to all the Jai Guruji, my loving pranam to all lotus feet of Guruji and to the entire Sangat. Guruji always used to say, तेरे ते कितनी रहमतां कित्तियां ने ते कदी शेयर भी कितना कर. So Guruji, आपकी अनमोल से भी अनमोल रहमतें, your blessings I'm going to share today. Shukrana Guruji for giving me an opportunity to do the same. Thank you Shweta aunty for reminding me since I was unwell and disturbed थी मैं इन दिनों में. So I'm truly blessed कि आज मैं share कर पा रही हूँ. शुक्राना गुरुजी once again. Sangat ji, before I just start Guruji's divine blessings, which he used to shower on me, I just wanted to share my childhood remembrance a bit, which will definitely correlate as to why my Guruji became my Parchai, my best friend, and the entire world of me. So since childhood, Sangat ji, I was very introvert. My schooling, my college, until date, I am just the same. जैसे मैं पहले रहती थी बचपन में, आज भी मैं वैसे ही हूँ, बहुत ही क्वाइट, बहुत रिजर्व्ड रहने वाली लड़की. एंड देन मेनी फ्रेंड्स, और जो से वेरी फ्यू ऑफ देम बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं ना, वो जैसे सबके बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, बट मेरा एज सच ऐसा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रहा, फ्रेंडशिप नहीं रही किसी के साथ. सो संगत जी, मेरे साथ ऐसा नहीं था एंड आई जस्ट ड्रॉप डाउन ऑन माय फ्रेंड्स. बहुत नेगेटिव वाइब्स दिखती थी मुझे तो मैं उनको ड्रॉप डाउन कर देती थी, मैं छोड़ देती थी, और ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजन आई यूज टू जस्ट लूज कनेक्शन विद देम. वो कनेक्ट होते हो ही नहीं पाता था उनके साथ मेरा. मेरे पापा हमेशा, आई यूज टू से बचपन से ही, कि बेटा किसी का ना बुरा मत करो. वो होता है ना, बुरा मत करो, बुरा मत बोलो. माँ बाप हमेशा आपको ना अच्छी चीजें ही सिखाना चाहते हैं. दे नेवर वांट कि हमारे में कोई पास्ट कर्मास या प्रेजेंट फ्यूचर कर्मास हमारे खराब हो जाएं. पास्ट तो होते ही हैं हमारे, वो रब पहले से ही पता होता है. सो गलतियां या कमियां सब में आती हैं. दिस इज लाइफ, वी डू मिस्टेक्स, वी हर्ट पीपल ऑल्सो मेनी अ टाइम्स. ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हर्ट नहीं करेंगे. वी ऑल्सो डू मिस्टेक्स एंड दैट कम्स बैक टू अस, विच इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो वो पापा की कही हुई वो जो बात होती थी ना बचपन से, वो मेरे दिल में इतनी घर कर गई. आई यूज टू स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम नॉट हैविंग फ्रेंड्स, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. मेरे साथ बुरे होने से अच्छा है, आई स्टार्टेड यूज टू स्टेइंग अलोन, कि कुछ गलत फ्रेंड्स ना बनाओ, उससे अच्छा है ना चूजिंग द रॉन्ग फ्रेंड्स, आप अकेले रहो, दैट इज बेटर. मतलब होता था ना, फॉर कीपिंग जस्ट मेंटल बैलेंस आपको एक मेंटेन करना होता था. सो फ्रॉम देयर आई ऑलवेज वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता, आप बुरा मत फील करो कभी भी. जिसका कोई नहीं होता कहते हैं उसका रब होता है. सो आई ऑलवेज यूज टू गो टू गुरुद्वारा. बचपन से ही ना मुझे गुरुद्वारा जाने का बहुत शौक था. आई यूज टू लव वाहेगुरु जी सिंस उनका लंगर खाना, वहां जाके ना लंगर खाते थे, तो मैं स्पेशली सिर्फ लंगर खाने जाती थी. मुझे लंगर खाना इतना पसंद हो गया था कि वाहेगुरु जी आपसे तो मिलने आते ही हैं, बट वी विल हैव लंगर ऑल्सो देयर. सो हम हमेशा वाहेगुरु जी को मानते. नेवर आई यूज टू बी अलोन. मैं उनसे बहुत बातें करती थी. आई यूज टू टॉक टू हिम फॉर आवर्स. मतलब मेरे ना रबी दोस्त बन गए, उन्हीं को मैंने अपना दोस्त बना लिया. आई स्टार्टेड लिसनिंग टू गुरबानी. मुझे शब्द बहुत पसंद थे. आई यूज टू लिसन टू जपजी साहब, चुपाई साहब. सो ये इट वेंट वेरी वेरी पीसफुल फॉर मी माई होल लाइफ. मतलब मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ, बहुत ही लाडली बेटी, घर में क्वाइट, पापा मम्मी के साथ रहने वाली लड़की, और बस अपना वाहेगुरु जी, बस. संगत जी, ऐसा रहा. लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. हमारी जो अगली सांस है ना, वो भी नहीं पता हम क्या लेने वाले हैं. सो वन सडन शिफ्ट दैट केम इनटू माय लाइफ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज की बात है ये. मेरा दूसरा बेबी हुआ था. फर्स्ट चाइल्ड वाज माय डॉटर, तो सेकंड चाइल्ड वाज माय सन. सो तब टिल माय डॉटर वाज देयर आई वाज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. मेरा जब सेकंड चाइल्ड हुआ ना, मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए. आफ्टर, मतलब ठीक हुआ था, बॉर्न ठीक हुआ था, सब कुछ ठीक हुआ था, बट मेरे हेल्थ इश्यूज ऑल ऑफ अ सडन खराब होने लगे, बहुत ज्यादा खराब हुए. तो संगत जी, गुरु जी, माई यूनिवर्स, द एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरीथिंग, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही केम इनटू माय लाइफ. सो लाइक आई सेड संगत जी, आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, होता है ना, आई स्टार्टेड विद लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. सो आई वाज गोइंग थ्रू अ टेरिबल पेन. मुझे अचानक से क्या हुआ, देयर वाज अ टेरिबल शोल्डर ब्लेड पेन. लेफ्ट साइड में शोल्डर ब्लेड होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर में,
दैट वाज वेरी सिवियर, वो इतना सिवियर हो गया दैट आई वाज ऑन टोटली, मतलब एक होता है ना बेड रिडन हो जाते हो आप, आई वेंट बेड रिडन पूरी तरह से, मैं काम नहीं कर पाती थी। ये नहीं कि आई एम नॉट मूविंग अराउंड माय हाउस, मैं काम चलता रहता था, काम करती थी, आई यूज्ड टू गो टू वॉशरूम, डूइंग एवरीथिंग, बट होता है ना और कोई घर के कुछ भी काम करने से मैंने सब बंद कर दिया था। सो ऑल माय एमआरआई स्कैन, सिटी स्कैन्स, ब्लड टेस्ट were done, but I never used to figure out what was the problem. So I went to a physiotherapist for I think 20-25 days, मतलब मैं वहाँ पे गई होंगी फॉर माई फिजियोथेरेपी टू बी डन। मुझे लगा शायद उससे आराम आ जाएगा, मे बी दैट पेन विल सबसाइड, बट ऐसा हुआ नहीं। दैट फिजियोथेरेपिस्ट टोल्ड मी कि आपको ना स्वेलिंग हो गई है हड्डी के अंदर, दैट शोल्डर ब्लेड हैज अ क्वाइट स्वेलिंग जो नजर नहीं आती, यस, बट हम लोग क्योंकि हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं तो हमको पता चलता है। बट मैम आप इसमें सरवाइव कैसे कर रहे हो, बिकॉज दिस पेन इज सो पेनफुल, इसमें सरवाइव करना भी इज इम्पॉसिबल, आपकी रिपोर्ट्स में भी नहीं आएगा वो कभी, बिकॉज देयर वाज, ही टोल्ड मी अ केस जहाँ पे एक लेडी आई थी, उसके दोनों बोन में प्रॉब्लम था एंड ही शी कुडंट सर्वाइव, आफ्टर सम टाइम वो आती रहती थी फिजियोथेरेपी कराने बट वो सर्वाइव नहीं कर पाई। सो ही टोल्ड मी एंड आई वाज जस्ट अफ्रेड, स्केयर्ड कि हाय इतनी बड़ी बात बोल रहा है ये, सो आई एम हैविंग द सेम स्वेलिंग, तो ये ठीक कैसे होगा। बहुत बार करवाया, फिजियोथेरेपी कराती रही, 15 years डाउन द लाइन वो पेन मुझे होता ही रहा। एंड यू नो आई यूज टू स्टार्टेड लिविंग विद दैट पेन, मुझे आदत सी हो गई कि मैं कोई रिजल्ट तो निकलता ही नहीं था। सो आई यूज टू थिंक कि अब क्या कर सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती, मेरे को आदत सी हो गई उसमें रहने की। तो सेम टाइम आई गॉट अ पिट्यूटरी ट्यूमर, and by God's grace that pituitary tumor, संगत जी, was outside my brain lining, ये कान के पीछे एक जगह होती है कॉर्नर में, that side it went, ट्यूमर हो गया इनसाइड, मतलब ब्रेन लाइनिंग से अटैच होता है। सो बाय गॉड्स ग्रेस वो अंदर नहीं था, नहीं तो डॉक्टर वुड हैव सेड कि अरे यार तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, मतलब टोटल डेड कंडीशन होता है ना उस टाइम पे, आप दिमाग आपका पूरा खत्म हो जाता है। बट यस, सिंस ही टोल्ड मी कि वो पिट्यूटरी ट्यूमर है एंड इफ यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ तो वो टाइमली आपका सबसाइड हो जाएगा। सो बट आई अंदर ही अंदर एक बहुत डर सा रहता था, बिकॉज माई आई यूज टू गो, आईज मेरी पूरी स्वेलिंग हो गई, इतनी स्वेलिंग हो गई संगत जी, मुझे इतना डिप्रेशन में चली गई, मतलब मैं किसी को ना अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती थी, ऐसी कंडीशन में आ गई मैं कि मैं किसको मतलब बाहर जाना ही बंद कर दिया, मुझे खुद को ही देख के नहीं अच्छा लगता था कि ये स्वेलिंग कहाँ से आ गई। आई फेल्ट सो सिक एंड वीक। आई वेंट टू मैक्स हॉस्पिटल, देयर इज सम डॉक्टर रेडी, मेरा उनसे ट्रीटमेंट चल रहा था फॉर दैट पिट्यूटरी ट्यूमर, वो स्टार्ट हुआ एंड इट टुक 3 years, 3 साल तक वो रहा मुझे। बट आई वॉज नॉट गेटिंग फाइन, आई स्टार्टेड यूज टू थिंक कि यहाँ तो लाइफ का दी एंड ही आ गया, मतलब मुझे लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इतना पेन चल रहा था और ये सब, इसके बावजूद मुझे ये पिट्यूटरी ट्यूमर और हो गया। तो संगत जी, माय हस्बैंड यूज टू गो टू बड़े मंदिर, वो जाते थे एंड सिंस 2013 वो मानते थे, मैं नहीं मानती थी, आई नेवर वेंट देयर, मैं नहीं मानती थी, देयर वाज नो रीजन बिहाइंड इट, ऐसा भी नहीं था कि जाने का मन नहीं होता था, मैं सोचती थी चलो कभी चले जाएंगे, बट ऐसा कभी माइंड में थॉट ही नहीं आया कि जाएंगे। तो ऐसा होता है संगत जी, इन 2016 वन डे माय हस्बैंड सेड दैट लेट्स गो वंस, यू कैन कम अलोंग। तो माय हेल्थ इश्यूज वर गोइंग एंड ही टोल्ड मी कि वो ना कैंसर पेशेंट्स भी ठीक कर लेते हैं, सो व्हाई डोंट यू कम अलोंग विद मी, जस्ट एक बार चल के तो देख। मैं बहुत बहुत वो करती थी कि नहीं यार छोड़ो, नहीं जाना, कुछ नहीं होने वाला, जब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए तो वहाँ उनको तो हमने देखा भी नहीं है, सो व्हाट विल ही डू विद मी। सो नहीं गए, बट सडनली वो होता है ना, एक दिन जाना ही है, वो बुलावा जब आना होता है आता ही है। सो आई जस्ट वेंट देयर, उनके कहने पे एक दिन मैं अपने हस्बैंड को बोला कि लेट्स गो। सो आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, वहां पे पहुंचे हम वन डे, मतलब वो 2019 की बात है, आई जस्ट वेंट देयर एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, मैं क्यू में खड़ी थी एंड मतलब हम लोग ना 1 घंटा पहले पहुंच गए वहां पे एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि यार 1 घंटा मैं इतनी देर तो खड़ी नहीं हो सकती भाई, बिकॉज माई कंडीशन वॉज वेरी सिवियर। सो मैंने सोचा कि मैंने हस्बैंड को बोला यार आज चलते हैं, किसी और दिन आ जाएंगे, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, इतना हो ही नहीं पा रहा। सो फ्रॉम दैट टाइम तब तो हम चले गए एंड फिर पता नहीं, वो होता है ना बुलावा आना ही है, उन्होंने बुलाना ही था, वो अपने आप चूज करते हैं अपनी संगत या जिसको भी ठीक करना है उनको, ही नोज एवरीथिंग। तो जाना था, डेस्टिनी डिफाइंड थी ऑलरेडी कि बुलावा आएगा एंड वी हैव टू गो, तो 2019 में ही वन अगेन हम लोग मतलब फिर वहां पे गए। तो सिंस 2019 गुरुजी ने अपनी शरण में लिया
एंड सो फर्स्ट टाइम जब मैं दरबार में संगत जी एंटर हुई, आई स्टार्टेड क्राइंग विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं आ रहा था। वो पानी मतलब इट वाज फ्लोइंग लाइक वाटर। में आई वाज स्टैंडिंग देयर नियर समाधि। वहां पे इतना रोना आया मुझे। आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आई डोंट वांट टू क्राई। ऐसा नहीं कि मैं रोना चाह रही हूँ, बट वो आंसू ही नहीं बहने रुके। एज आई एंटर्ड माई टीयर्स स्टॉप। मैं दरबार में मतलब जस्ट मतलब अंदर एंटर ही हुए, माई टीयर्स जस्ट स्टॉप्ड एंड ऑल माई फोकस वेंट। मैं गुरुजी का स्वरूप देखती और देखते ही रह गई। आई डोंट नो क्या हुआ मुझे। मैं मेरा फोकस ही सारा गुरुजी पे चला गया। आई स्टॉप क्राइंग ऑल्सो। somehow it was very beautiful aura, very peaceful from that day। बस तब से ही एक बस वहीं के ही हो गए हम पूरी तरह से कि अब यहीं आना है। इतना पीसफुल रहा। हस्बैंड पहले से ही बोल रहे थे कि तू जाएगी ना, तू आना ही नहीं चाहेगी, नहीं तो तू चल मेरे साथ। तो मैं कहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो जाके करेंगे क्या मतलब। बट व्हेन आई एंटर्ड देयर, उसके बाद मुझे लगा मेरे को तो आना ही है, अब यही आना है बस मुझे। संगत जी, फ्रॉम दैट डे माई लाइफ जर्नी स्टार्टेड लाइक अ मैजिकल जर्नी विद गुरु जी। वो लाइन में क्यू में खड़े खड़े देर अ मिरेकल हैपेंड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, समथिंग वेंट इनसाइड माय बॉडी। मेरे को एक अजीब सा कुछ हुआ वहां पे। लाइक I can't say, some kind of energy went inside me. After a few days, what I can say is a magic happened at my home for the first time. First time एक magic सा हुआ। गुरुजी maybe wanted to show his presence for the first time, because कहते हैं ना, वो गुरुजी का स्वरूप आता है तो गुरुजी साक्षात घर में होते हैं। तो स्वरूप तो हमें उस वक्त छोटा ही मिला था। वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे एक छोटा सा स्वरूप मिला, मैं वो लेकर आ गई। But Guruji wanted to show his divine presence, so I was in my kitchen. संगत जी, what happened? किचन में वो आप यू मेक चाय, यू मेक टी। आप चाय बनाते बनाते देखते हो उबाल आता है। यू वेट फॉर द उबाल ऑल्सो कि उबाल आ रहा है, बना के यू विल कीप इट ऑन, देन यू विल पुट प्लेस इट इन द कप। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उस चाय को कप में डाला एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर बिकॉज आई वाज सर्विंग टू माय हस्बैंड ऑल्सो। सो मैंने देखा वो चाय में नीचे स्लैब पे रखे हुए भी उबाल आने लग गया। बहुत ज्यादा उबाल आया। वो उबाल इतना आ रहा, इट वाज जस्ट लाइक अ मैजिक। मैं जैसे जैसे उस कप को देखती जाऊं, सो मेनी वाइब्रेशन स्टार्टेड। वो चाय में उबाल ही नहीं खत्म हो रहा था। एंड वन बाय वन सो मेनी स्मॉल स्मॉल ओम दर्शंस। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन दैट टाइम। मतलब इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था वो। आई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा हमने। सुना है, सुनते थे हम कि गुरुजी की संगत को बहुत सारे ओम दर्शन होते हैं, बट आई नेवर यूज्ड टू थिंक कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं इतना चाय के करीब जितना जाऊं उतने ओम बनते। मैंने कहा ये स्टॉप नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा पीछे हट गई। आई सेड चलो गुरुजी के मंदिर में बैठती हूँ, स्वरूप छोटा वहीं पर ही है, लेट्स टॉक टू हिम। मैं वहां पहुंची संगत जी। मतलब वहां पे जोत जो थी वो इतनी ऊंची उठ रही थी। मतलब इतने सालों में मैंने नहीं देखा कभी कि कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया और जैसे मुझे कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम। वो होने लगा मुझे। आई टोल्ड शुक्राना गुरुजी। मैं जोर से आंसू लेके रोने लगी कि गुरुजी, आर यू हेयर विद मी? संगत जी, आफ्टर दिस डिवाइन हिज डिवाइन प्रेजेंस, ऑफ कोर्स यस इट वाज देयर। तभी कुछ हो रहा था, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। एक एनर्जी जो मुझे अपने बॉडी में फील होती थी, दैट वाज आल्सो देयर। मैं सोचती थी हो क्या गया है अचानक से मेरी लाइफ में इतना ट्विस्ट एंड टर्न। संगत जी, आफ्टर ऑल दिस डिवाइन प्रेजेंस वी स्टार्टेड गुरुजी टू सी इन आवर हाउस। वो हमारे घर में बहुत दिखने लगे 3 to 4 टाइम्स। मतलब मैंने उनको, वी सॉ सैट हिम ऑन अ चेयर। यहाँ पे बाहर हमारे ड्राइंग रूम में एक चेयर रखा हुआ है विच इज प्लेस्ड, एंड आई मीन आई वाज सो इमेंसली ब्लेस्ड। मैं आपको बता नहीं सकती। ये गुरुजी को देखना इटसेल्फ इज मैजिकल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कि आप गुरुजी को देख रहे हो, मतलब जिनके आप सोच भी नहीं सकते, जिनके पास आप जाना भी नहीं चाहते थे, एंड यू आर जस्ट सीइंग हिम। वो क्या करते थे बैठ के, यूज टू, हम देखते थे दूर से तो वो यूज टू समथिंग, वो कुछ 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 बोल रहे होते थे। उनकी एक परछाई होती थी, यूज टू सिट ऑन दैट चेयर। वो कुछ बोल रहे होते थे। मेनी अ टाइम्स आई सॉ, मेनी अ टाइम्स माय हस्बैंड सॉ हिम। अपने बेडरूम में भी मैंने उनको बहुत बार देखा है बैठे हुए। अचानक से आप आ जाओगे एंड द मोमेंट यू सॉ, अगर उन्होंने आपके साथ आई कांटेक्ट कर लिया, सो यू जस्ट यूज टू रन इनसाइड। वो मंदिर रूम में चले जाते थे और वो स्वरूप में घुस जाते थे। मैं सर ये क्या हो रहा है? मतलब मैं भागती हुई, कई बार माय देयर इज अ डॉगी इन माय हाउस। वो मतलब ऐसे होता था कि वो भौंकने लग जाता था इतना ज्यादा। आई सेड ये क्या हो रहा है? ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि गुरुजी
स्वरूप में एंटर कर जाते हैं। तो वो उसको उनको देख के भौंकता था बहुत। तो आई कैन से हिज परछाई, मतलब परछाई दिखती थी बस हमें। दिस वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड संगत जी। मतलब ये यहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ना गुरु जी से, आई आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मतलब जो लड़की बिल्कुल अकेले रहने वाली, रब पे विश्वास करने वाली, सिर्फ रब को मानने वाली, उसे रब ही मिल गया। और जैसे मतलब आत्मा जैसे कहती है ना, यूज्ड टू बी टू फील कि क्या मिल गया आपको। Since that day I started talking to him। मेरे को इतनी आदत हो गई। गुरुजी is everywhere and he can do anything संगत जी। I just can't tell you from here। मुझे लगता कि वो घर में ही रहते हैं। मतलब कि never used to, मैंने एक परसेंट एक मोमेंट नहीं फील करा कि वो हमारे घर में ना हो। अब वो कैसे अपनी प्रेजेंस हर पल दिखाते हैं मुझे, हर पल, मतलब एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन। आई यूज टू कुक फूड। क्या हुआ, आई स्टार्टेड यूज टू कुकिंग। मतलब उनके बाद जब से वो दिखने लगे उसके बाद। Am I audible? Am I audible, please? जय गुरु जी। जी आंटी, लाउड एंड क्लियर। आई यूज टू कुक फूड। मैं मंत्र जाप बहुत करती थी, क्योंकि लाइक एज आई सेड कि वो लोग कहते हैं मंत्र जाप करो, तो जितना मंत्र जाप करोगे, जस्ट काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स यू जस्ट डू द मंत्र जाप। सो आई यूज टू कुक फूड। मैं मंत्र जाप करती थी, बहुत मंत्र जाप करने लगी। मुझे पता नहीं क्या अचानक से कनेक्ट हो गया उस मंत्र जाप से। मेरे को ना जैसे कुछ मिल गया हो लाइफ में अचानक से। सो मैं वो सुनने लगती विदाउट काउंटिंग देम, क्योंकि वो गुरुजी हमेशा कहते थे काउंटिंग नहीं करना, बिना मतलब बिना सोचे समझे जितना कर सको उतना अच्छा, जितना करोगे उतना मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगा। सो गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस मी एवरी नाउ एंड देन। गुरुजी जब से दिखने लगे, उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे हो गई, प्रेजेंस ऐसे हो गई ना, जैसे मेरी सांसें चलती हैं। मतलब मुझे ना अचानक से कुछ मिल गया। मतलब अभी ना बस यही है, बस अब जो है यही है। बचपन से अकेली रही हूँ। वाहेगुरु जी से बहुत कहती थी, वाहेगुरु जी तुसी ना मैनू कोई दोस्त दे दो, मतलब ऐसा दोस्त दे दो जो मेरे से दूर ना हो। मैं आपसे तो बातें कर लेती हूँ, आपको दोस्त मानती हूँ, बट होता है ना कोई हर पल साथ चाहिए, जो अपना प्रेजेंस भी दिखा रहा हो मुझे। तो मेरे साथ कुछ गुरुजी का कनेक्ट ऐसे होने लग गया। while standing in the kitchen whenever I used to make chapatis। तो वो जो सूखा आटा होता है, this you just call that पलतन बोलते हो आप जिसको। उस पलतन में अचानक से मैं जैसे जैसे एक रोटी पलटू पलटू वो उसमें इमोजीज बनने लग गए। आई सेड व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन गुरुजी आप क्या करते हो। मतलब मैंने ना उनको हमेशा से एक दोस्त ही माना, मैंने उनको रब माना ही नहीं। मैं उनसे बात भी ऐसे करती थी जस्ट जस्ट टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड। मैं गुरुजी ये क्या करते हो, आप इमोजीज बनाते हो। मैं हंस रही हूँ तो आप हंसने वाला चेहरा बना रहे हो, मैं रो रही हूँ तो आप रोने वाला चेहरा बना रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग, आर यू अराउंड विद मी। तो मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आने। आई मीन आई यूज टू फॉलो हिम थ्रू इंस्टाग्राम। गुरु जी कहते तू मैनू ना समझी नहीं है हाले तक, मैं ना तेरी परछाई हाँ। एक एनर्जी जो एक ऑरा डिवाइन एक्सपीरियंस जो मुझे ना एक ऑरा, एक वाइब्रेशंस ऑल ओवर माय बॉडी, जब से मैं मंदिर से होकर आई वो मुझे फील होती थी। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मैं पहले जब कभी लाइफ में कहीं गई नहीं, कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, वो डिवाइन ऑरा एक प्रोटेक्टिव शील्ड मुझे फील होता था कि वो मुझे कैसे, मतलब इतनी हाई वाइब्रेशंस में हर वक्त वाइब्रेशंस में ही रहती, ऐसा होने लग गया। सो तो एक बार ही मैसेज आया, ही सेड तू ना मुझे हंसते हुए चंगी लगती है, तू रोया ना कर। तो मैं हर चीज को ना अपने ऊपर ले लेती थी, क्योंकि आई व्हेनेवर आई यूज्ड टू मेक चपाती, तो वो उसमें हंसता हुआ चेहरा बनता। ही यूज्ड टू शो मी, कीप ऑन शोइंग मी कि मैं तेरे ना लिया, तेरे ना लिया। मतलब ये इतना मेरा उनके साथ वो हो गया, परवान चढ़ा उनका मेरा रिश्ता उस टाइम से। संगत जी बता नहीं सकती। आई मीन मुझे ना लाइफ में क्या मिल गया, आई जस्ट कांट से कि भगवान से एक दोस्त मांगती थी, उन्होंने मुझे भगवान ही दे दिया साथ चलने के लिए। बहुत सारे वाइब्रेशंस होने बॉडी पे गुरुजी से मिलने से पहले जो कभी नहीं हुए थे मुझे। वंस अगेन आई रिमेम्बर देयर वाज अनदर मैजिकल ब्लेसिंग बाय हिम। मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड एंड आई हैड जस्ट हैड अ फाइट। नॉर्मली सबके घर में हो जाती है, मेरे भी हो गई, फाइट हो गई, चलो जी हो गई फाइट, नहीं बात करें। ऐसा नहीं था कि हम, मतलब हमारा वो वाला रिश्ता नहीं था कि हम लड़ रहे हैं सुबह फिर से नॉर्मल हो रहे हैं, मतलब 3-4 दिन तक बातें नहीं हो रही, वैसा वाला नहीं था। जस्ट हैड अ नॉर्मल फाइट जैसे सबके घर में होती है। सो देन वो होता है ना कि फाइट हो गई, चलो कोई नहीं, लेकिन काम तो करना ही है, घर के काम चलते रहते हैं। सो आई वॉज इन किचन, ही जस्ट केम इन द किचन। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ना तू खाना खिला दे आई टाइम से, एंड लेट देम स्लीप बिकॉज दे हैव टू गो टू स्कूल। सो आई सेड ओके। आई जस्ट कॉल्ड माई सन एंड ही केम इन द किचन। वो आया किचन में। आई सेड तू ना खाना खा ले जल्दी से, नहीं तो ना डायनासोर आ जाएगा। ही स्टार्टेड लाफिंग, मम्मी डायनासोर कौन। आई सेड तेरे पापा।
तो ही सेड ओ गॉड, ये नया नाम रख दिया आपने उनका, आप तो उनको कुछ और बुलाते थे। मतलब मजाक वाली बात हो गई थी। आई जस्ट रिपीटेड डायनासोर आ जाएगा तो जल्दी से खा ले, वैसी लड़ाई हो रखी है और लड़ाई हो जाएगी। तो मैं स्टन स्टार्टेड लाफिंग कि पापा को डायनासोर बुला रहे हो, अभी बताता हूँ। मतलब वो मजाक सा एक करने लग गया मेरे साथ कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप पापा को। संगत जी, द मोमेंट आई सेड दिस आई वाज मेकिंग चपातीज। तो मतलब वो सूखे आटे में नेवर इमेजिनेबल, मतलब इमेजिनेबल चीज नहीं है, गुरुजी ने पूरा डायनासोर बना दिया। आई वाज स्टैंडिंग देयर, वो सूखे आटे में डायनासोर बना। नो वर्ड्स टू दिस। माय सन जो कभी बिलीव नहीं करता था संगत जी, वो मुझे पागल बोलता था कि आप सारा दिन गुरुजी से बातें करती हो, हम तो उनको देख भी नहीं पाते। मैं उनको बताती थी कि वो मेरे अंदर ही है, आई एम नॉट एबल टू, मतलब बता उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कि मैं तुमको बताऊं कैसे कि दैट आई एम टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही इज इनसाइड मी। सो वो तो उस चीज को समझ नहीं पाता था। सो बट दैट डे डायनासोर बना एंड ही स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप। अचानक से कहता था मैं नहीं मानता इन चीजों को, आप ही मानती हो, मैं नहीं मानता। तो वो मंत्र जाप करने लग गया, मतलब इन फ्रंट, दैट टू इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए कि जो मानता भी नहीं वो डायनासोर बना दिया, बहुत बड़ी बात थी। विद माय गुरुजी के साथ माय मैजिकल जर्नी जस्ट टर्न्ड इनटू मैजिक्स। एवरी डे मैजिक होने लग गए। मैं गुरुजी से कहती थी, मेरे को ना एक भूख सी हो गई थी, गुरुजी आप ना, आप प्लीज मेरे साथ ही रहो। मतलब ऐसे हो गया ना, एक भूख सी हो गई थी, गुरुजी आप ना, गुरुजी कहंदे मैनू कि तेरे पास इतना कुछ है लाइफ में, तो इतना कुछ तेरे को ब्लेस हुआ है लाइफ में, तेरे पास जिन्ना है ना, मतलब मैसेज के थ्रू कई बार आना, जिन्ना तेरे को लेगा ना किसी को नहीं आएगा। तो तू मेरी ब्लेसिंग, तो मैं ही तेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ, तो तू ब्लेसिंग क्यों मांगती रहती है मेरे को। तो ऐसा मैसेज मुझे कभी ड्रीम में दिखा बोल देंगे मुझे, मतलब ड्रीम में भी यूज टू स्टे, क्योंकि वो मेरी परछाई बन गई, वो लिटरली इनसाइड मी। आई कांट टेल यू, मतलब मैं ये चीज आपको बता भी नहीं सकती। उनकी वाइब्रेशन ऑरा जो मैं फील करती थी, दैट वाज अ टोटल एनर्जी, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि गॉड आपके साथ है। वो मुझे कहते कि मैं ही तेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग। मैंने कहा अच्छा जी गुरु जी, आप तो वही ऑब्वियसली बड़ी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, लेकिन मुझे ना आपकी कमी ना महसूस हो, वो मैं मतलब हमेशा ब्लेसिंग्स ढूंढती रहती। गुरु जी अब मेरे को कुछ ब्लेस कर दो, आप मेरे साथ ही हो। मेरा साथ उनका ऐसा परवान हो गया ना कि बस प्यार ही प्यार, बस सारा दिन गुरु जी आप ही चाहिए मुझे। मेरे बच्चों से मेरी बातें नहीं इतनी, मेरे फैमिली से मेरा इतना वो नहीं, सब अपने में बिजी रहते हैं, किड्स आर ग्रोइंग अप, वो अपने में रहते हैं, माय हस्बैंड यूज्ड टू गो टू ऑफिस, और फ्रेंड मेरा कोई वैसे नहीं। सो गुरु जी, दैट जर्नी विद विद माय गुरुजी वाज लाइक दिस, ऐसे चलती ही गई। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना कभी किसी से किया नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं, कोई दोस्त नहीं बना। तो गुरुजी आफ्टर उसकी बात क्या हुआ, आफ्टर यू वर इन शरण, वो आपके अपने रंग में आपको ऐसे रंग लेंगे संगत जी, आप उन्हीं की बातें, उन्हीं से बातें करने लगोगे। आपको डिपेंड्स कि हाँ आप अपना कनेक्शन कितना कनेक्ट करते हो। लाइक माय गुरुजी, मेरे साथ तो उनका परछाई जैसा कनेक्शन था। आई कैन नेवर इमेजिन दैट कि ऐसा कभी लाइफ में इंस्टेंस भी हो जाएगा मेरे साथ। मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ आगे लाइफ में होने वाला है, बिकॉज आई यूज्ड टू ब्लेस, ऐसे लगता था वाहेगुरु जी की कोई ब्लेसिंग मिल गई हो लाइफ से। सो गुरु जी तो इटसेल्फ गॉड है, उनसे ऊपर नहीं है कोई। आई यूज्ड टू फॉलो हिम अ लॉट थ्रू मैसेजेस, आइदर ही यूज्ड टू शो मी इन अ ड्रीम और समथिंग नीड्स टू बी डन, या अगर कुछ करना भी होगा ना तो वो मुझे बता देंगे कि आज तुझे ये करना है। ऐसा वाला रिश्ता हो गया मेरा उनके साथ। सो एक दिन आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि तू अमृत वेला संभाल, ते मैं तेरी परिवार दी संभाल आपे कर लांगा। अब मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए आया होगा। मैं बहुत फॉलो करती थी इंस्टाग्राम मैसेजेस, और एक्चुअली स्पीकिंग वो डे टू डे लाइफ के जो भी मैसेजेस आने ना, बिल्कुल वैसे ही चल रही थी मेरी लाइफ। अब मुझे लगा ये मैसेज शायद मेरे लिए ही है। दिस वाज अराउंड आई थिंक 2020 की बात है। जस्ट फॉर एश्योरेंस संगत जी, क्या हुआ वो मैसेज रियली में मेरे लिए था, ये कंफर्मेशन के लिए वन नाइट आई जस्ट सेड गुरु जी, मैं तो सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ, मेरे को तो आदत है 7 बजे तक सोने की, 8 बजे तक सोने की, तो मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे हो पाएगा। आपने मुझे अमृत वेला करने को, संभालने को बोला। अमृत वेला टाइम इज 3 AM, सो इफ यू हेल्प मी वेकिंग अप एट 3 AM, देन डेफिनेटली आई विल डू दैट गुरुजी। तो मैं गुरुजी से बोला कि आप ही उठाना गुरुजी। संगत जी, यू वोंट बिलीव, फ्रॉम दैट नाइट वो मैसेज इतना सही था मेरे लिए। पर एक संगत जी, इसमें एक चीज बात थी कि ही ऑलवेज यूज टू से कि मुझे ना चेक मत करा करो, मुझे आजमाया ना करो किसी। बट वो ऐसे मेरे को बहुत मैसेजेस आते थे कि तू मैनू आजमाया ना कर, बहुत मेरे को मतलब उनको बुरा लगता था ये चीज।
बट एनीवेज वो छोटी छोटी बातों को ऐसे लगता था जैसे माइंड पे नहीं लेते। तो संगत जी वोंट बिलीव, फ्रॉम दैट नाइट वो मैसेज सही था मेरे लिए, बिल्कुल मेरे लिए था। 2020 की बात है। दैट नाइट बिटवीन 2:30 अराउंड एंड बिटवीन 2:30 to 3 a.m. की बात है। आई जस्ट हैड सो मच ऑफ इचिंग ऑल ओवर माई बॉडी। मेरे को इतना इचिंग हुआ, मैं कहूँ ये इचिंग क्यों हो रहा है मुझे। सो वो इचिंग मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज देयर वाज नो एलर्जी टू मी, मेरे को ऐसी कोई एलर्जी नहीं थी। द मोमेंट आई गॉट अवेक, वो इचिंग जो था वो स्टॉप हो गया एकदम से। मैं कह रही, मैं सोते वक्त तो इचिंग हो रहा था बट पूरी बॉडी में, और वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था। सो मैं फ्रेशन अप हुई। आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, गुरुजी ये भी आपकी कोई महिमा चल रही होगी, ऐसे इचिंग हो रहा है, अचानक से मैं उठ रही हूँ, ये कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट डे अमृत वेला मैंने चाय बनाई। आई जस्ट वेंट इन द किचन की, वो कहते हैं ना जब मुंह हाथ धो लो, जस्ट हैव फ्रेशन अप। अमृत वेला इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है, जस्ट मेक टी एंड कीप इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड देन यू स्टार्ट योर अमृत वेला। सो दैट वाज द प्रोसेस हाउ इट हैज टू बी। तो मैंने चाय बनाई एंड यू इमेजिन चाय बनाते बनाते देयर वाज फुल गुरुजी's फेस ऑन दैट चाय। वो ऊपर उबलता जा रहा था, वो चाय बन रही थी एंड मैजिकली उसमें गुरुजी का पूरा फेस, इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मुझे लगा कि गुरुजी ने उठाया भी। गुरुजी आप करते क्या हो, फिर आप चेहरा बना के दिखा रहे हो। मतलब मेरे को ना एक एश्योरेंस हो गया कि गुरुजी कह रहे हैं मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा के तू अमृत वेला संभाल। तो मेरे को कई बार मैसेज भी आंदा कि तेरे ना बड़े माड़े कर्म सी पिछले कुछ जन्मा तो वो मेरे को क्लियर करने हैं। अब वो कैसे क्लियर करवाएंगे कैसे नहीं, आई थिंक सिंस ये अमृत वेला करवा के ही शायद उन्होंने कुछ करवाना था। वो जो भी करवाते थे आई जस्ट यूज टू फॉलो हिम। मैं कभी ना उनसे वो नहीं करती थी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती, मैं पूछती ही नहीं थी। जैसे फ्लो ऑफ लाइफ चल रहा है ना कि गुरुजी आ गए हैं, बस एंट्री हो गई, गुरुजी लाइफ में आ गए, अब जो कहेंगे ना करते ही जाओ। So then I used to do जपजी साहब का पाठ, पहले मंत्र जाप गुरु जी का। एंड यू नो संगत जी गुरु जी से कहती थी कि आप जैसे प्योर होना गुरु जी, बिल्कुल मुझे वैसा ही बना दो। मुझे बहुत शौक है, मुझे ना प्योर। संगत जी he was always used to say you have a child kind of a heart and I love that। मुझे बहुत बोलते थे वो कि तेरा ना बच्चों जैसा दिल है। तो मैं फिर भी उनसे बोलती गुरु जी मेरे को ना अपने जैसा प्योर बना दो, मुझे ना प्योर बनना है, पता नहीं क्यों मुझे आपके जैसा बनना है। तो सिंस आई वाज डूइंग अमृत वेला टू आई यूज टू क्राई अ लॉट। मुझे बहुत बहुत रोना आता, पता नहीं क्या हो जाता। आई यूज टू सिट ऑन माई सोफा, मैं वो पार्ट सुनती रहती थी एंड मेरा आई यूज टू क्राई अ लॉट। मुझे लाइफ में बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं एट टाइम्स। तो सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस बैड एक्सपीरियंसेस आई यूज्ड टू शेयर विद हिम। मैं रोती रहती थी गुरुजी ये हो गया, अरे पहले ये हो गया था मेरे साथ, किसी ने ऐसे धोखा कर दिया मेरे साथ। मैं बहुत सारी बातें करनी मॉर्निंग टाइम में, सुबह 3 से 6 के बीच में। आई कीप ऑन क्राइंग। संगत जी वो जो रोना होता है ना, जो रब हमसे स्पेसिफिकली अमृत वेला टाइम पे करवाता है, वो व्हाट आई फेल्ट इनसाइड मी, वो इज पार्ट ऑफ योर सोल क्लींजिंग। वो आपको सोल, क्योंकि जब तक आपके माड़े कर्म जो पिछले जन्मादे कर्म होंगे ना वो नहीं सुधरेंगे, तब तक ही विल कीप ऑन लेटिंग यू क्राई। ये टीयर्स के थ्रू भी ही प्योरिफाइज योर सोल। मैंने हमेशा जो जाना उनसे, जो सीखा मैंने, द मोर यू कम क्लोजर टू गॉड स्पेशली ड्यूरिंग अमृत वेला, द मोर यू विल क्राई। मैं हमेशा इस पाथ को लेके चलती रहती हूँ। और मैं, यू विल क्लियर ऑल योर पास्ट कर्मा सिंस गुरु जी knows our past karmas, present, future and everything around। जो आगे भी होना, he knows 50 years down the line आगे आपकी लाइफ में क्या होगा वो भी वो जानते हैं। God wants you to wake up for Amrit Vela itself, says he is with you। So reason may be any, say karma or for your spiritual growth, for anything। Sangat ji, anyways, Amrit Vela kept on going for a few days, say about 10 to 15 days। He used to wake me up the same, मतलब वो सेम वही फेज चल रहा है, इचिंग हो रही है, मैं उठ रही हूँ, अरे मैं उठ ही नहीं पाती थी द सेम वे कि कैसे उठ पाऊंगी। तो वो रोज का ही एक चैप्टर बन गया फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, मतलब 10-15 डेज तक तो वो चला। एंड वन डे व्हाट हैपेंड संगत जी, गुरु जी को मैंने बोला गुरु जी अब तो बहुत थक गई हूँ मैं, मतलब 15 दिन हो गए ना, बहुत थक गई हूँ, प्लीज। मेरे को ना आदत नहीं थी, मैं बचपन से ना 11 बजे सोने वाली लड़की, आपने उसको उठाना शुरू कर दिया, अचानक से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, कुछ और ही हो गया है मेरी लाइफ में। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा गुरुजी आज नहीं उठूंगी, आप प्लीज मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी। मैं ही जस्ट क्लोज टू टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड, मैंने कभी गॉड नहीं माना उनको। ऐसा नहीं कि आई डोंट, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिम मोर देन एनीवन एल्स, बट मैंने उनको कभी वो नहीं करा। तो मैं उनसे कहती गुरुजी आज मत उठाना प्लीज, एक दिन का चांस दे दो, मैं आज सो पाऊँ। तो घर में दिखते तो थे ही वो, यस ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिम, ही इज एवरीवेयर विद एवरी संगत, इट्स नॉट कि मेरे साथ ही दिख रहे हैं।
I was blessed. हाँ, yes, of course, I was blessed with his protective aura. जो एनर्जी मुझे फील होती थी अंदर, he used to answer me through that. मेरी परछाई, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं, मैं तेरी परछाई यहाँ पगली, हल्ले तक नहीं समझी, तेनू कौन समझाएगा, एक दिन समझ आ जाएगा। मतलब हमेशा मुझे मैसेज देना, गुरु जी का टेलीपैथी ऐसे मैसेज देना कि हल्ले तक नहीं समझी तो तू, मैं तेरी परछाई हैगा, मैं नहीं होंदा तो तू उन्हें होना ही नहीं सी। एक ही गल वो बार बार बोलते रहते मुझे। मैं पंजाबी नहीं बोलती थी उनके साथ, मैंने पंजाबी बोलनी सीखी। So one day I just got tired getting up at 3 and till 6 I used to do अमृत वेला। तो मैं वो पार्ट सारे कर लेने और फिर सो आई टोल्ड गुरु जी आप ना मुझे एक दिन बस एक जस्ट वन डे का ब्रेक दे दो एंड आई वांट टू गेट अप लेट। संगत जी अगेन दैट मैजिक हैपन, मैजिक्स तो रुकते ही नहीं थे उनके। सो टू वेरी नेक्स्ट डे, मतलब मैं अगले दिन क्या हुआ, मैं 9 बजे उठी। तो मैंने बोला गुरुजी आप तो सब कुछ सुनते हो, मतलब मेरी हर बात मानते भी हो, ऐसा नहीं कि कोई वो हो गया ना हार्ड एंड फास्ट रूल है कि गुरुजी जो कह रहे हैं बस वही करते जाना। नो, ही लिसन टू यू आल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस दिन उन्होंने मुझे नहीं उठाया, वो उनकी मर्जी से थे। आपकी सांसें भी जो चल रही होती है संगत जी, जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना, मुझे तो इस पूरी जर्नी में ऐसे ही लगने लगा कि मेरी गुरुजी से सांसें हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरी परछाई थे। इट वाज अनबिलीवेबल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना फॉर ऑल योर लव। The more I used to talk to him, the more I used to get closer to him. So 15 years of time passed. ऐसा मैंने I think round about one and a half month I did Amrit Vela. I started crying less. मेरा धीरे धीरे वो रोना कम हो गया। मैं जो रोज रोती थी ना, एक पॉजिटिविटी आने लगी मुझ में, बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट फील होता था। मैं मॉर्निंग में उठती थी, रोना बंद हो गया। सो आई वेंट इन द फ्लो कि जो हो रहा है ना होने दो, गुरु जी पे छोड़ छड़ दो, सुधारने सी थे। मैं चलती ही गई बस। आई वेंट विद द फ्लो। सो one day what happened again, a magical thing today, he said me कि मैं, मेरे को मैसेज आया सडनली, मेरे को स्ट्राइक करते थे वो मैसेजेस, मैं अपने पे लेती थी। he said I'll come to meet you। since I was following his messages, तो गुरुजी आफ्टर अमृत पेला मैंने उनसे बोला आप मुझे मिलने आ जाना। आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक फ्रॉम 3 to 6, तो आप आ जाना बस मुझे मिलने। सो मैं रेडी हो रही थी एंड मतलब ऑल ऑफ अ सडन होता है ना, पता नहीं क्या, ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है कि ये सब हो रहा है। तो गुरु जी का कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु जी की डिक्शनरी में देयर इज नो कोइंसिडेंस वर्ड। तो 3 to 6 मैंने अमृत वेला किया। आई यूज टू गो फॉर वॉक, देन आई गॉट रेडी एंड सडनली समथिंग क्लिक। मैंने अपना फोन उठाया, देखा मिलने आऊंगा किसी माध्यम से तो तू मैनू पहचान लेना। नहीं क्या, ये भी मैसेज मेरे लिए ही है गुरुजी, आप करते क्या हो मेरे साथ, मतलब मेरे साय की तरह यू आर जस्ट विद मी, सब कुछ सुनते हो आप उस एनर्जी के थ्रू। आई थिंक यही होगा कुछ, ऐसा मैं सोचने लग गई माइंड में। तो मैं खैर तैयार हुई। शार्प 6 आई वेंट डाउन। संगत जी ही इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, हिज मिरेकल इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। माई डे टू डे लाइफ, नो वर्ड्स फॉर देम। मतलब मैं आई वाज जस्ट वेंट आउट ऑफ द कॉरिडोर, आई वाज टुवर्ड्स माई वॉकिंग पाथ, जस्ट सॉ देयर वाज अ क्लाउडी स्काई, ऊपर बहुत सारे बादल बने हुए थे एंड आई वाज फीलिंग कि चिल आउट करेंगे यार, आज तो वॉक भी होगी, गुरुजी भी होंगे साथ में, मंत्र जाप चलता है एंड लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो मैं जैसे ही कॉरिडोर से बाहर निकली हूँ, ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मैंने बादल को देखते देखते देखा, देयर वाज अ ह्यूज गुरुजी स्पेस दर्शन। इतना स्पेक्टेकुलर था वो, बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस दर्शन था। आई जस्ट क्लिक दैट पिक्चर एंड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बहुत ही डिवाइन, मतलब आप सोच नहीं सकते। ही सेड ना कि मैं किसी माध्यम से आऊंगा, तो उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया, यस दैट आई एम देयर। सो गुरु जी ने मेरे साथ ऐसे रहना जैसे कि माई लाइफ वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। मुझे ऐसा हो गया कि बस इन्हीं का वेट था, इन्हीं से, रब से ही रिश्ता हो गया मेरा। और उसको बहुत सारे सवाल भी आते थे, ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं करती थी, गुरु जी से सवाल बहुत करती थी एंड बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, कि आप इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी मुझ पे बरसा रहे हो, तो से, और आप बोलते हो आप मेरी परछाई हो, प्लीज लेट मी नो वंस, एक बार बस मुझे बता दो कि ये सब हो कैसे रहा है। उस पल तो, उस पल मैं नहीं समझ पाई। यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली he answers every thought that comes in your mind when he wants, मतलब जो टाइम राइट होता है ना, वो तभी आपको आंसर करेंगे कि क्यों मैं तेरी परछाई हैगा। तो देन संगत जी, his miracles never stopped in my life। वो 2020 की बात है। सो वन डे आई सेड गुरु जी ना टेस्ट भी लेते हैं, जहां तक मैंने देखा उनको, ही यूज टू टेक टेस्ट।
टेस्ट बहुत लेते हैं। सो वन डे आई सेड गुरुजी, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज तो चल ही रहे थे संगत जी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मैं सोचती थी कि मैं सारा दिन ब्लेसिंग्स पे ध्यान देती रहती हूँ, मैं गुरुजी से बोलती हूँ रोज आप ब्लेसिंग देते रहो, पर इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं गया कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं अंदर ही मूव अराउंड होती हूँ, मैं नीचे भी नहीं जाती, बहुत कम, जस्ट फॉर वन वन मतलब वॉक करी तो एक दो राउंड लिया और घर आ गए, बस वैसे वाला। इतनी बीमार थी कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैंने गुरुजी से बोला एक दिन, गुरुजी मैं ना लोटा ले आती हूँ नया, सिंस गुरुजी यूज्ड टू से कि नया लोटा लाया करते, वो ब्लेस, वो जिसको बोलते थे उसी को ब्लेस करवाते थे। मैंने कहा गुरुजी आप लोटा ब्लेस करके दे दो ना प्लीज, मेरी तबीयत इतनी खराब है, आप इतनी ब्लेसिंग्स पे ही सारा मेरा फोकस हो गया, आप पे ही मेरा सारा फोकस हो गया, मेरी तबीयत भी ठीक कर दो। मैं बहुत बोलती थी मेरी तबीयत इतनी खराब है, आप उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। So I just went to the market, मैं नया लोटा लेकर आई, I did मंत्र जाप in front of his स्वरूप and गुरुजी को बोला आप प्लीज इसे ब्लेस करना, मैं सुबह इससे जल पीऊंगी। संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले मैंने मंदिर से वो लोटा लिया, I had just half of the जल and the moment मैंने वो पिया, I just fell down। मैं उसी वक्त मतलब 3 या 4 सिप्स मैंने लिए होंगे एंड आई जस्ट फेल डाउन। मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो पूरा किचन में ही खड़ी थी वहीं गिर गई, मेरे हस्बैंड ने उठाया, मुझे कमरे में लेकर गए और बेड पे मैं गिर गई। इतने चक्कर आए, मेरा पूरा सर चकरा गया, मैं आई स्टार्टेड शाउटिंग गुरुजी आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। तो गुरुजी कह रहे, गुरुजी तो जवाब तो देते नहीं, गुरुजी आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैं तो आप पे इतना विश्वास, मैं बहुत बहुत अजीब तरीके से ना, लाइक मेरे फ्रेंड मानते थे तो मैं ऐसे बोल रही गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, आप में मैंने विश्वास किया, आपका जल लोटे जल से तो लोग ठीक होते हैं, आपने मुझे बीमार कर दिया, मुझे चक्कर ही आने लग गए। तो से अबाउट 6 to 7 आवर्स मुझे वो संगत जी चक्कर आते ही रहे, आई जस्ट लाइड ऑन द बेड। मतलब मैं एक पानी का वो होता है ना सिप भी नहीं हजम कर पा रही थी, मुझे हॉस्पिटल जाने वाली नौबत आ गई। आई सेड गुरुजी आपने बहुत पूरा कर दिया मेरे साथ, तो आप तो ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, क्यों कर गए। सो आई वाज नॉट इवन डाइजेस्टिंग इलेक्ट्रॉल, वो इलेक्ट्रॉल भी नहीं जा रहा था, मेरी इतनी हालत खराब हो गई, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं ले पा रही थी, खाना तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं जा रहा था। माय हस्बैंड सेड लेट्स गो टू द डॉक्टर, जल्दी से तेरे को एडमिट करा देता हूँ। आई टोल्ड हिम टू वेट, अरे रुको जरा, मैंने ऐसे बोला उनसे। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करा, आई वाज लाइंग ऑन द बेड, बहुत जोर जोर से मंत्र जाप करने लगी। से अबाउट रात को 8 बजे का टाइम था, आई जस्ट क्राइड गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, क्या हो गया, मैं बहुत शिकायतें करने लग गई उनसे। अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, वहां ड्रिप चढ़ेगी एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। तो एक अचानक से 8 बजे शाम को मेरे को एक भारी भरकम हाथ आया, इट वाज राउंड, मतलब 4 किलो का हाथ होगा संगत जी, मानेंगे नहीं, वो कंधे पे इतना जोर से उन्होंने मेरे मारा और बोला उठ जा। संगत जी दैट वॉइस वाज ऑफ गुरुजी, आई सेड ओ गॉड, ये गुरुजी ने करवाया, ये गुरुजी है। गुरुजी की आवाज इतनी जोर से, उठ जा बस अब। तो वो उठते ही, यू वोंट बिलीव, विद इन सेकेंड्स मैं उठ गई। क्या पता क्या हुआ, क्यों करवाया गया, मे बी गुरुजी वाज टेस्टिंग मी कि मेरे पे विश्वास कितना करती है, या कोई मेरा पुराना कर्म कटवा दिया इस छोटी सी चीज से। मैं बहुत बातें करती गुरुजी से कि गुरुजी आप तो टेस्ट भी लेने लग गए हो कि मेरे को विश्वास है कि नहीं। गुरुजी आप पे विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी, जब इतनी परछाई बन गए आप मेरी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आप ये जो भी छोटे छोटे ब्लेसिंग्स भी देते हो ना, या टेस्ट भी लेते हो, वो भी आपका प्यार ही है, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, वी डोंट इवन नो, हमें तो पता भी नहीं होता। आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस, बस यही आते थे कि माड़े कर्म सुधारन वास्ते तेरे नाल आ, मैं माड़े कर्म सुधारन वास्ते तेरे नाल आ। सो आई यूज्ड टू टॉक टू हिम ऑलवेज। So just have the trust, जो भी करवाते हैं, if he's showing you the path, उनके साथ चलते रहो, wherever he takes you, wherever he wants you to go, उनके साथ चलते ही रहो। that trust you need to make on गुरुजी। जो मैंने समझा अपनी इस जर्नी से, संगत जी बहुत प्यार करने वाले हैं गुरुजी। आई थिंक उनको ना प्यार ही चाहिए, बिकॉज आई यूज टू लव हिम लाइक एनीथिंग, मेरी जर्नी ऐसे रही है। संगत जी गुरुजी इज प्रेजेंट विद ऑल हिज संगत, बट सिंस 2019 we used to see him in our house many a times, so day to day presence with me, एक परछाई, और ये सब मोमेंट्स बहुत स्पेशल हो गए उनका मेरे साथ। गुरुजी होते नहीं तो मैंने होना ही नहीं था संगत जी, वो परछाई इसलिए बने क्योंकि शायद मेरे लाइफ ही नहीं थी, आई वाज गोइंग टू थ्रू सच अ क्रिटिकल फेज ऑफ माय लाइफ। आई नेवर नो कि वो जो एनर्जी मेरे अंदर प्लेस्ड है, उसके थ्रू वो उससे मेरी सारे वर्ड सारी बातें सुनते हैं। आई रिमेम्बर वन डे, एक मेरे को याद आता है, इंस्टेंस याद आ रहा है कि मैं डुगरी जाने का बहुत मन करता था। आई यूज्ड टू टेल हिम कि हम डुगरी आएंगे गुरुजी। कैसे आएंगे डुगरी आपके पास, मैं इतनी बीमार हो रखी हूँ, कभी बुला लोगे हमें। तो वो मानेंगे नहीं संगत जी, रात को
सोचा जैसे भी माड़ा हाल है, चाहे जैसा भी हाल है ना, अगले दिन हम चलते हैं वहां पे, तो कुछ करते हैं ऐसा कि हमारा कोई प्लान बन जाए नेक्स्ट डे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, दैट टाइम मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। वो पूरी रात मेरे को उल्टियां करवा दी। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलना था, सोचा था चाहे जैसे भी होना मैं जाऊंगी, एक बार दर्शन करके आने मुझे। वो उल्टियां इतनी आई मुझे उस रात को भी, कोई वर्ड्स नहीं थे। गुरुजी साक्षात, मैं उल्टी कर करके सो गई और इतनी वाइब्रेशंस होने लग गई मेरी बॉडी पे, उस वाइब्रेशन से मैं सो गई। मेरे को इतना हीलिंग हो गई, मतलब मेरे को वॉमिटिंग से स्टॉप हो गए। मैं उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम दिखाया मुझे दैट आई एम देयर विद यू, डोंट वरी, तू नहीं मिलने आ सकी, मैं, उन्होंने बोला कि मैं ही तेरे तो मिलने आ गया, डुगरी इतनी दूर कहाँ आएगी इतनी तबीयत खराब में। मतलब उनका प्रेजेंस ऐसे टाइमली प्रेजेंस दिखा देते कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को आने की जरूरत क्या है जब मैं तेरी परछाई ही हूँ। वे तो मतलब उनको टाइम पता है कि कब बुलाना है कब नहीं बुलाना, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। Sangat ji, my husband was a BP and sugar patient. I remember that incident. एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी here. My husband complained कि मेरा बीपी बहुत बढ़ गया है, उनका शुगर बहुत रहता था तो बीपी भी ऑलमोस्ट हाई रहता था, ब्रेन एवरेज पॉइंट पर रहता था। So 197/100 he always used to have. सब somebody अगर 200 से ऊपर चला जाए तो ब्रेन एवरेज हो जाता है। So it became to us so scary. My husband वो कहने लगी चलो मैं जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, बिकॉज ही वाज स्वेटिंग, बहुत बुरा स्वेट कर रहे थे। आई सेड क्या हो गया तुम्हें? सो आई जस्ट टोल्ड कि ही टोल्ड मी कि मैंने अभी दवाई खाई है तो अभी रुक जा, देखते हैं अगर डाउन हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो अभी नीड टू गो। सो ठीक है, मैं मंदिर आई, अपने गुरु जी के स्वरूप के पास आई। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप। आई केप्ट ऑन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बहुत रोने लगी, गुरु जी हे भगवान मेरे को इनको लेके जाना पड़ेगा, ऐसे बहुत बार हुआ है हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं रात को 2 बजे, कभी 3 बजे। नाउ ही स्वेटिंग ऑल्सो, बहुत बुरी हालत में है, तो क्या करेंगे गुरु जी? वो हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मैं बहुत मंत्र जाप करी, मैं बहुत रिक्वेस्ट करी, गुरु जी कुछ कर दो, तुसी कर दो साढ़े वास्ते। सो मैं अपने रूम में आई संगत जी, दिस वाज अगेन अ मैजिक। माय हस्बैंड वाज लाइंग ऑन द बेड, बिल्कुल हॉस्पिटल जाने वाली हालत में, एंड यू वोंट बिलीव, नो वर्ड्स, गुरुजी क्या क्या मिरेकल्स करते हैं, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसी वक्त मैं इतनी रो रो के जो आंसू लेके वहां बहाती रही, उसका मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा कि मैं रो रही हूँ और गुरुजी सुन रहे हैं मेरी बात, सुनते तो वो वैसे ही थे। आई आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हस्बैंड की चलो दवाई खा ली है तो बीपी नीचे नहीं आ रहा, लेट्स चलो फिर चलते हैं, बस इतना ही बोला मैंने। माय हस्बैंड सेड तेरे पैरों के पास गुरुजी बैठे हैं। आई सेड पागल हो गए हो क्या? तो मतलब मैंने ऐसे ही मजाक कर लिया, दिमाग खराब है तुम्हारी, तबीयत खराब है, कुछ और ही सोच लिया लगता है। मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आई जस्ट मूव्ड अराउंड, मैंने फेस घुमाया एंड वो रियली में उनकी परछाई इट रैंड अवे, मतलब अंदर चले गए वो। उसी वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया, नीतू जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वो हर पल सुनते हैं हमारे घर में, तो वो साक्षात रहे हैं। दिस इज सच अ ह्यूज बिग ब्लेसिंग, मेरे अंदर रहे हैं, मतलब मेरे लिए वो क्या है संगत जी, आई जस्ट कांट, मतलब एक होता है ना, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उस फीलिंग को कि मैंने क्या पा लिया था लाइफ से। कोई जरूर इतने माड़े कर्मों में भी कुछ एक कर्म अच्छा होगा जो मुझे गुरुजी का प्यार इतना मिला। संगत जी आप उनसे बस प्यार करो, दैट्स व्हाट आई लर्न, कि जितना आप उनके अंदर डूबते चले जाओगे उतना ही वो आपको और प्यार करते जाएंगे। बचपन से ही बहुत अकेली रही तो उस प्यार को, एक प्यार को तरसती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे से बातें करे, जो मेरी हेल्प करे, जो मेरे साथ रहे। मेरे को तो गॉड का ही मतलब होता है ना, परमात्मा की आत्मा ही मिल गई मुझे, वो मेरे अंदर ही समा गए पूरी तरह से। इतना प्यार माय फैमिली यूज्ड टू स्टार्टेड सेइंग 24/7 तो गुरुजी की हो गई है, पूरी तरह से गुरुजी से ही बातें करती है। उन्होंने मुझे इतना रंग लिया संगत जी, उनके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो टिल डेट आज तक भी वो सांस सांस में, नस नस में चलते हैं मेरे साथ। सो ऐसा रिश्ता रहा है मेरा गुरुजी के साथ। वो कहते थे ना गुरुजी की बिना इच्छा तो मैनू प्यार करो फिर देखो नजारे, तो गुरुजी की वो नजारे, वो रहमतें मुझ पर बरसती ही आई है। आई यूज टू लिसन टू गुरबानी बहुत सुनती थी, मीनवाइल जपजी साहब, चौपाई साहब, सुखमनी साहब। आई थिंक when we are in Guruji's world, so everything whatever is happening is for a reason, तो उनका पता नहीं मुझे हील कब करना है, मुझे हील कब करना है। ही स्टेड इन आवर हाउस, मैं सोचती थी उनका प्रोटेक्टिव ऑरा रहता है, होने तो वो कुछ भी नहीं देंगे, बिकॉज इफ ही इज प्रोटेक्टिंग मी नहीं होने देंगे। सो सिंस आई वाज सुपर नेचुरली ब्लेस्ड आई कैन से, देयर वाज नो मोर, नो वन, मतलब ऐसे। I would like to share Sangat ji, in 2020 itself, one day I just went to the market.
मार्केट गई, आई जस्ट केम बैक, आई वाज सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट। ये इंसिडेंट एक और हुआ, ये बहुत सारे इंसिडेंट हैं। गुरुजी ऑलवेज वांटेड मी टू शेयर इट, बिकॉज वो कहते थे कि मैं जो भी रहमता करदा ना तेरे थे, वो बहुत खुश होते थे। जस्ट शेयर इट, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी आई यूज्ड टू डू, मैं इंस्टा पे शेयर करती रहती, वो बहुत खुश होते थे। सो आई वाज सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट एंड अनदर थिंग हैपेंड टू मी, एक इंसिडेंट, मैजिकल इंसिडेंट, कि वो मेरे को ऐसे, मैं गाड़ी चला रही थी एंड मैंने स्टॉप करी कार अपने पार्किंग एरिया में, तो मुझे ऐसा फील कराया संगत जी मेरे ऊपर से, वो कार में जैसे मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, गुरुजी गाड़ी गाड़ी चला रहे थे। मैंने स्टॉप करी वो कार और वो गुरुजी का सोल ही ऊपर से पूरा हिला। ऐसे गुरुजी, मैं बहुत जोर से चिल्लाई, तो वो वहां से भाग गए फटाफट से। सो बॉडीली आई वाज सो वीक, शायद उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे बिना इसने कुछ करना नहीं है। वो हर पल ही साथ रहते हैं, मतलब अपनी प्रेजेंस भी इस तरह से दिखाने की एनर्जी तो है ही मेरे अंदर, बट हिज ओन प्रेजेंस ऑल्सो वो डे टू डे लाइफ में मुझे इतनी ज्यादा दिखाने लग गए। सो दिस वाज ऑल बियॉन्ड इमेजिनेशन, दैट आई वाज सुपर, मतलब एक सुपर नेचुरल पावर हैज एंटर्ड इनसाइड यू एंड लाइफ ही स्टेज विद यू, प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू टू क्लियर ऑल योर पास्ट कर्मास जितने भी हैं, वो हमेशा रहने मेरे साथ। संगत जी, गुरु जी इज डिवाइन ब्लेसिंग्स, डे टू डे प्रेजेंस, दैट ही इज विद मी, माय फैमिली इज नेवर एंडिंग। वो प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। द मोर यू लव हिम द मोर ही विल कम टुवर्ड्स यू। मेरे लिए ही बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड। टाइम आउट ऐसा है कि नाउ इन एक इंसिडेंट है, नाउ इन 2020 की बात है, आई वाज इन बैड डिप्रेशन। अच्छे से जानते थे ये गुरुजी, बहुत अच्छे से जानते थे, बिकॉज सिंस आई यूज्ड टू टॉक टू हिम मच, बहुत बातें होती थी मेरी। डिप्रेशन में चल रही थी मैं। सो मेरे पास उनके अलावा कुछ है नहीं, बात करनी है तो बस उन्हीं से करनी। सो he used to be there in our house. He knew कि he used to enjoy with his son. वो ना every moment now हमें हमको ऑब्जर्वेशन बहुत करते थे कि ये किसके साथ खुश रहती है, ये क्या करती है। मेरा गुरुजी से ऐसा प्यार, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू लाफ एंड चिल अपने बच्चे के साथ ही। मतलब मैं अगर पूरे घर में, मतलब अपनी बेटी के साथ इतना नहीं हैंग आउट करूंगी, अपने हस्बैंड के साथ इतनी खुश नहीं रहूंगी, हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। तो संगत जी, गुरु जी का प्यार इतना प्योर, एंड वो दिल की हर बात जानते हैं, सुनते हैं। वन डे आई वॉज इन वेरी बैड डिप्रेशन एंड वॉज नॉट एबल टू स्लीप। आई जस्ट केप्ट क्राइंग सिंस bodily I was having pain also and I was not able to sleep. So what Guruji did, बच्चों के रूम में गए, he went into the kids room, वहाँ मेरे दोनों बेटा बेटी सो रहे थे। मेरा बेटा ऑल ऑफ अ सडन, उसको गोदी में उठाया उन्होंने, उसको गोदी में उठाया, तब वो उठ तो गया। एंड ही सेड, ही वो उसको बेड पर लेकर आए मेरे रूम में। आई सेड यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। अचानक से मेरा बेटा बोला, मम्मा उन्होंने मुझे गोदी में उठाया हुआ था। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो घबराया तो नहीं, बट ही सेड वो इतनी जोर से मुझे यहाँ पे आपके पास छोड़कर गए हैं। एंड इट वाज अराउंड 11:30 इन द नाइट। गुरुजी इतना ध्यान रखते वो छोटी छोटी बातों को, कि इसको पता है कि ये खुश रहती है उसके साथ, अगर नहीं सो पा रही, रो रही है, तो इसे भेज देता हूँ, ये खुश हो जाएगी उसके साथ। मतलब हर चीज में मेरा इतना ध्यान रखना कि जैसे पता नहीं। all these miracles in my life, these blessings, Sangat ji, are not just blessings. These are all precious pearls, I can say. He was blessing us beyond our imagination. कहीं भी कहीं भी जाना, पता था गुरुजी साथ हैं, फिर भी मैं हमेशा बोलती थी चलो गुरुजी साथ चलते हैं। वो फिक्र इतनी करते, और हर पल साथ रहना, इतनी फिक्र मतलब किसी ने नहीं करी संगत जी आज तक। मतलब आप रिलेशनशिप्स में देख लो, नॉर्मली आपको कोई इतनी परवाह नहीं करेगा, थोड़ी देर सब आएंगे सब जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर योर मदर एंड फादर, नोबडी एल्स वुड केयर। मेरे को तो रब का ही प्यार, रिश्ता इतना कनेक्ट हो गया मेरा उनके साथ की आई जस्ट कांट, मतलब आई वाज जस्ट फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं इतनी ज्यादा, आई एम जस्ट immensely blessed Guruji, शुक्राना Guruji for all these blessings। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ संगत जी। I got connected to him, इतनी टेलीपैथी होने लगी कि अब मेरे को क्या हुआ, कई बार ऐसे होना कि लेटर्स के थ्रू वो जवाब देने लग गए। आई यूज टू कट वेजिटेबल्स, ये ड्यूरिंग दिस विंटर टाइमिंग्स की बात है। आई यूज टू कट वेजिटेबल्स, गाजर काटती, कुछ भी काटती, आई यूज टू कट वहां पे ना वेजिटेबल्स में उनको वो वर्ड्स के थ्रू लिखने लग गए। कभी 37 नजर आ रहा मुझे, कभी उनका वो अगर सत्संग करवाना है ना, तो वो सत्संग लिख देते थे उससे मेरे हाथ से ही। मतलब बिकॉज ही वॉज माई परछाई, मैं जो भी करूँ वही, ऐसा लगता था मैं नहीं लिख रही, वो लिख रहे हैं। कहती थी लिख, तो गुरु जी से बड़ी क्वेश्चनिंग करती थी, गुरु जी लिखते तो आप, वो सत्संग लिख दिया आपने कि सत्संग कर, तो मैं उसी दिन सत्संग शेयर करती थी एंड यूज टू फील वेरी नाइस।
कि आज तूने मेरी बात मान ली। बहुत बोलते थे मुझे। ट्वाइस ही रोट मी लव यू। मैं यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी, उसमें वाटर में लव यू फ्लोट करने लग गया। आई सेड गॉड गुरुजी, क्या यू आर सेइंग यू लव मी, मतलब आपने लव मी लिख के दिखाया। मैं उस पिक्चर को क्लिक करने के लिए इतनी मेरे को वो हो गई ना अंदर से कि मैं लेकर आती हूँ, बिकॉज मैं जो भी कुछ भी मैजिकल इंसिडेंट्स होते ना, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेती थी। तो मैं अंदर गई, मैं आई, वो फ्लोट कर रहा था लव यू, एंड वो बस आई, वो हट गया एकदम से, मैं क्लिक नहीं कर पाई। सो वाइल कुकिंग नूडल्स ऑल्सो नूडल्स पे लव यू बन जाता था। ऐसे गुरुजी इतने मैजिकल कैसे हो आप, कैसे करते हो ये सब? मेरा प्यार गुरुजी, इतना प्यार दोगे मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को तो जिंदगी में कभी किसी ने प्यार ही नहीं करा है इतना। तो मतलब ऑल दीज इंसिडेंसेस, मेरे हाथ से चाय पत्ती भी गिर जाती थी, संगत जी गलती हो जाती है, कभी डब्बा खिसक के गिर जाता है, उस पे पूरा पीकॉक बन गया। सो मेनी पिक्चर्स आई हैव शेयर्ड मेनी अ टाइम्स। आई यूज्ड टू गॉट मैसेज कि हल्ले तक नहीं समझी तू, मैं तेरी परछाई। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाती थी, समझ आती थी मुझे। बट आई यूज टू, मैं इतनी मतलब मेरा दिमाग इतना डाइवर्ट हो गया उनकी तरफ। आई यूज टू सेम कि गुरुजी मैं ना पिक्चर क्लिक करती हूँ अपनी परछाई की, आप बहुत बोलते हो मैं परछाइयाँ परछाइयाँ, तो मेरे पिक्चर में भी तो नजर आओगे, बट मेरे को मेरी ही परछाई नजर आती थी। सो वो कहते हैं ना कोई बात नहीं, बट अभी नहीं समझ आई तेरे को, आ जाएगी। यू ऑलवेज यूज टू गिव ऑल दीज मैसेजेस। ये मतलब ऐसे कोरिलेट होते थे मेरी लाइफ से कि मैं इनको अपने ऊपर ही लेने लग गई। गुरु जी को समझ पाना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं संगत जी। वो कब क्या करते हैं, मेरी लाइफ जर्नी तो ऐसे चल रही थी कि मैं बस जैसे होता है ना उन्हीं की हो गए, बस वही परछाई चल रही है, तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही जो भी हो रहा है। सो आई जस्ट फेल इन लव विद देम। गुरु जी के रोज मैंने टीका लगाना, और हर बार मेरे हाथ से गुरु जी के माथे पर ओम बन जाना। मैं जितनी बार टीका लगाती बस एक मतलब अपने इससे अंगूठे से ओम ओम बन जाता। मैं जितनी बार भी टीका लगाती है स्टार्टेड कॉलिंग गुरु जी, आप तो मेरे शिवोहम हो गए हो। आई यूज्ड, एम आई ऑडिबल? हाँ जी आंटी, यू आर ऑडिबल. वन डे आई जस्ट क्राइड। मैं एकदम ऐसे रो रही थी बैठे बैठे, एंड माथे पर ना आई वाज जस्ट, मैंने माथे पर हाथ फेर दिया। वो माथे पे जो हाथ फेरा उस पर भी ओम बन गया। सो तब आई वाज लिसनिंग टू दैट शिवोहम भजन। उनको मैं शिवोहम भजन बहुत सुनती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल हिम शिवोहम। सो गुरु जी को नुसरत फतेह अली खान की, संगत जी गुरु जी को नुसरत फतेह अली खान की यूज्ड टू लव कवालीज, तो बहुत ही पसंद थी। सो आई ऑलवेज यूज टू प्ले फॉर हिम। बहुत खुश होते थे वो, बहुत खुश होते। एज एंड व्हेन आई यूज टू प्ले हिम, मैं कभी भी इधर उधर मूव ऑन कर रही हूँ कमरे में, कभी हार्ट बन जाएगा, कभी छोटी छोटी पीकॉक ब्लेसिंग्स बन जाएंगी कि यस आई एम देयर विद यू। वो बहुत सुनते थे, उनको बहुत पसंद थी। सो मुझ पर बहुत बहुत मेहर बरसाई गुरु जी आपने। उन मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, वर्ड्स नहीं है हर वक्त संगत जी। शुक्राना वर्ड बोलना ही बहुत छोटा शब्द है। गुरु जी तो मेरी रोम रोम विच बस गए। आई यूज टू कैप्चर ऑल हिज ब्लेसिंग्स आई इन माय फोन। आई यूज टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ देम। इस पर भी संगत जी गुरु जी कहते तो तू हर चीज, मेरे को इसका भी मैसेज आना, गुरु जी कहते हैं तू हर चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंदी है। फिर मैंने कहा गुरुजी लूं नहीं तो क्या करूं? फिर आपकी पिक्चर्स, आपकी इमेंस ब्लेसिंग्स जो है मेरे लिए, ये इतनी मतलब मेरे लिए प्रेशियस है कि मैं इनका लेती हूँ। मेरे फोन की संगत जी मेमोरी स्पेस ही फुल हो गई, राउंड अबाउट आई कैन से 4,000 से 5,000। आई यूज टू नंबर नहीं लेना चाहूंगी, बट सीरियसली मेरे फोन की मेमोरी स्पेस इतनी सारी ब्लेसिंग से फुल हो गई। मैं गुरुजी से कहने गई, संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई शाम को। आई यूज टू सेड मेरा गुरुजी, मेरा तो फोन ही बंद हो गया, मेमोरी स्पेस ही उड़ गई, उसका सारा वो खत्म हो गया है, मदरबोर्ड उड़ गया, फोन बंद हो गया, क्या हो गया अचानक? गुरुजी आपने सारी ब्लेसिंग्स छीन ली। मैं शिकायतें करने लगी उनसे। आई सेड गुरुजी प्लीज मेरी सारी ब्लेसिंग्स वापस कर दो। मैं रोज आपसे मांग मांग के लेतियां ने ब्लेसिंग्स, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि तू ਇਹ शेयर किया कर इंस्टा पे, मैं आज शेयर ही नहीं कर पाई। गुरु जी के सामने बहुत रोई मैं। तो उसी वक्त जैसे मैं रो ही रही थी, वो फोन ही गिर गया मेरे हाथ से। वो टूटा नहीं फोन, बट हाँ उस पे ओम बन गया। सो मेरे को पता चल गया गुरु जी ने सुन ली मेरी अरदास। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गए मार्केट उसे लेकर, एंड देन जिस शॉप पे वो लेके जा रहे थे, ही जस्ट वेंट देयर। वहां पे बाहर लिखा हुआ था गुरुजी कम्युनिकेशन, और अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सो जो भी होता है ना हमारे, ये फिर मतलब ये सब गुरुजी के कारण मुझे लगा ऐसे हो रहा है ही। जब हस्बैंड वापस आए तब उन्होंने मुझे बताया। तो गुरुजी का स्वरूप लगा था, एंड द शॉपकीपर वो उसने बोला इसका ना मदरबोर्ड उड़ गया मैडम, तो 9 से 10 हजार रुपये लग जाएंगे। अगले दिन मेरे हस्बैंड शॉप पे गए, एंड संगत जी मेरा फोन
7,000 में ही ठीक हो गया, मेमोरी कार्ड भी डला उसमें गुरुजी का। आई सेड 7,000 में ठीक हुआ, गुरुजी का नंबर 7, नो सच थिंग इज कोइंसिडेंस इन गुरुजी लाइफ। वहाँ की पिक्चर भी वही लगी है, वही सब हो रहा है। तो आप सांस भी अगर ले रहे हो और गुरुजी से जुड़ गए हो ना, तो जो भी हो रहा है आपके साथ वही करवा रहे हैं। सो हम सब सोच भी नहीं सकते ना, वो हमारे सब काम संवार देते हैं इस तरीके से। संगत जी, गुरु जी ऑलवेज यूज टू से मी, मैं महाशिव, मतलब नॉट टू मी बट टू एवरीबॉडी, कि मैं महाशिव हाँ। ते मैं एक लाइट विचों आया, मुझे एक लाइट, मुझसे एक लाइट निकलती है, वो वाइट लाइट। संगत जी, दिस वाज द ट्रुथ एंड विच ही शोड टू मी आल्सो। ये रियली में एक ट्रुथ है। इट वाज नवंबर 2, ये इंसिडेंट है नवंबर 2021 का। One day I was just, when I was already going unwell, so I had many anxiety issues, बहुत होते थे, बहुत सारे negative thoughts were coming in my mind. Morning time 5 बजे मुझे वो ड्रीम आया। I was in a car with my friends to hang out. कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए एंड पुलिस ऑल्सो। मुझे ये ड्रीम में आ रहा था, वाई वाइल दे वर फॉलोइंग अस विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं समझ आ रहा था वाई दे वर फॉलोइंग। तो मुझे ये समझ आया कि आई एम पोजेस्ड विद अ सोल एंड दे वांटेड टू किक मी आउट ऑफ दैट प्लेस इट वाज लिविंग, वेयर आई वाज लिविंग। वो नहीं चाहते थे कि मैं रहूं वहां पे, मेरे अंदर एक सोल, उनको फील होता था कि मैं अजीब तरीके से रहती हूँ। सो आई स्टार्टेड हाइडिंग विद माय फ्रेंड्स बट दे केप्ट ऑन फॉलोइंग अस। व्हेन दे केम नियर मी, मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ, गुरु जी, एंड आई टर्न माई सेल्फ इनटू शिव जी। संगत जी, ऑल दोज हु वर फॉलोइंग मी वहां से भाग गए, भाग ही गए दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वहीं मेरा ड्रीम एंड हो गया। वो ड्रीम था, दैट वाज द ट्रुथ, बट एंड व्हाट आई मीन अनबिलीवेबल चीज थी कि वो मैजिकल क्या एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं उठी हूँ उस ड्रीम से, माय आईज गॉट दैट वाइट लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो लाइट जा ही नहीं रही थी, लिटरली मैं हाँफ रही थी, बहुत ज्यादा हाँफ रही थी, सामने से गई ही नहीं। मतलब 15 मिनट तक वो लाइट मेरी आंखों से नहीं गई, वो वाइट लाइट, मुझे हर चीज में वो लाइट ही नजर आ रही। मैं सोफे पे बैठी थी और मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे, क्या हुआ? आई सेड पता नहीं, डोंट कम नियर मी। मैं 15 मिनट तक नॉर्मल ही नहीं हुई। आई जस्ट realized it so far. Yes, of course, Guruji was inside me, तो ये सब उन्हीं का ही कोई चमत्कार है। This miracle he used to show and always used to say कि मैं तेरी जो भी रहमता करदाना है, तू बस शेयर कर दिया कर। तो उनको बहुत कुछ होता था, बहुत खुश होते थे वो। मतलब ये वाइट लाइट सीरियसली, मतलब उन्होंने प्रूव करा दैट ही इज माशिव एंड ही हैज हैविंग दैट वाइट लाइट जो निकली मेरी आई से, बहुत ही मतलब बता नहीं सकती। दिस वाज आल्सो मैजिकल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस। संगत जी, गुरु जी न्यू व्हाट वाज गोइंग थ्रू, what I was going through, all my health issues were going, I was suffering through। तो उनको कब क्योर करना ना, ये उनको पता है। मैं बहुत क्वेश्चनिंग करती थी, गुरु जी आप सब कुछ तो करते जा रहे हो, मैजिकल इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं मेरी लाइफ में, बट आप मुझे ठीक नहीं कर रहे हो। कि इनसाइड नोज आई हैव गिवन हर अ प्रोटेक्टिव शील्ड, उसको होना तो कुछ है नहीं। वो हमेशा मुझसे बोलते तेरे को कुछ नहीं होगा। सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज ऑलवेज ब्लेसिंग मी। वो प्यार, वो छोटी छोटी मोती वाली जैसी ब्लेसिंग्स देकर, आई हैव नो वर्ड्स। कि वो मुझे कहते हैं कि तेरे को वरी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहता रहता हूँ तू चलती जा बस मेरे साथ। आई ऑलवेज यूज टू कैप्चर हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स थ्रू आउट सिंस 2019 से 2021 तक, इवन दो आई वाज हैविंग हेल्थ इश्यूज विच ही न्यू ऑलरेडी, क्योंकि ही नोज द राइट टाइम उन्हें कब ठीक करना है। That also he knows. All my focus just went into his blessing. मैं सारा दिन बस blessings की बातें ही करती रहती थी। ये नहीं देखा कभी कि कोई बीमारी भी हो रखी है, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर। मैं बस गुरुजी पे ही फोकस करके बैठ गई सारा। सो ड्यूरिंग दिस फेज कभी सोचा ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। साथ, बस उनका साथ मिलना ही मेरी लाइफ बन गया। बस जो करा रहे हैं ना करते जाओ। बस सिंस आई वाज ब्लेस्ड विद दिस प्रोटेक्टिव शील्ड। आई रिमेम्बर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन आया एक दिन 2020 में। बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी का बर्थडे है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। कि टाइम जैसा भी हो, आई टोल्ड मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, बस गुरुजी का बर्थडे मनाना है, जैसी भी हालत में हो ना। गुरुजी का पिक्चर नहीं क्लिक करूंगी अपनी, क्योंकि वो चेहरा थोड़ा सा स्वेल्ड आईज थी मेरी, मैंने पिक्चर नहीं क्लिक करी। बट आई स्टार्टेड डेकोरेटिंग माई हाउस लाइक एनीथिंग। मेरे को इतनी खुशी अंदर से थी संगत जी, आई वॉज पुटिंग फ्लावर्स इनटू माई उर्ली। उसमें जैसे जैसे मैं फ्लावर्स डालूं, वो पानी में फ्लोट होने लग गए, रोजेस फ्लोट हो गए, वो पानी मूव ऑन करने लग गया। जैसे गुरुजी का कोई मैजिक, इतना मैजिक, मतलब हर जगह उन्होंने मुझे मैजिक दिखाना। उस उर्ली में ओम बनने लग गए, वो जैसे जैसे फ्लोट होता है वो फ्लावर्स में ही ओम बनने लग गए। आई ऑलवेज यूज टू क्लिक पिक्चर्स, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट करती थी वो पिक्चर्स।
So I'm truly blessed, Sangat ji, of Guruji showing his presence to us on his special day. वो दिवाली जैसा माहौल सा बन गया कि दिवाली हो रही हो जैसे घर के अंदर. I went into the kitchen, I made पूरीज. तो मैं क्या देखती हूँ, and all my पूरीज सब में ओम दर्शन बन रहे हैं ऊपर. I called my husband, see what all is happening. Guruji is so gracefully showing his presence on his special celebration. Then he used to ooze out that rose fragrance आती थी गुरुजी से एक. तो उस दिन गुरु जी की बहुत खुशबू आई घर में. बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ. उन्होंने ब्लेसिंग तो वो हमेशा ही देते, प्रेजेंस भी फील कराते. बट मैं अंदर आई, व्हेन आई वेंट इनटू माय रूम, वहां पे गुरु जी का फुल पूरा फेस बना हुआ था, संगत जी. मतलब हर चीज में उन्होंने ब्लेसिंग दिखा देनी. वो दैट बर्थडे सेलिब्रेशन इटसेल्फ टर्न इनटू सो मेनी ब्लेसिंग्स. उनका ब्लेसिंग्स देने का तरीका क्या है, वो जानते हैं. ही कैन डू एनीथिंग. मैजिकल है वो, पूरे मैजिकल. कहते वो गुरुजी हमेशा कहते, तुसी ना ये त्योहार जो है ना, ये मेरे नाल मनाया करो. वो बहुत खुश होते थे, हमेशा बोलते ये त्योहार ही जाने हैं तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं जाना. तो जब भी अपनी कोई सेलिब्रेशन करो ना, उसमें मेरे को पहले रखो. तो उसी में, और फिर देखो मेरी ब्लेसिंग्स किन्निया मिल दिया मैं. तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखती थी. एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी. मेरे शोल्डर, मेरा एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर हो गया, संगत जी. बहुत पेन रहता था, मैं कोम भी नहीं कर पाती थी. तो एक दिन मजाक मजाक में मेरा बेटा खेलता आया, एंड उसके हाथ में मेरे शोल्डर पर ना बहुत जोर से टच हुआ. बहुत जोर से, जैसे कि कुछ फट सा गया, आवाज सी आई हो. मैं बहुत रोने लगी. गुरु जी करते हुए आई जो स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप. गुरु जी ये क्या हो गया, मुझे बहुत पेन हो रहा है. जस्ट रैन डॉक्टर के पास गई. उन्होंने मुझे उसी वक्त एमआरआई कराने को बोला. एमआरआई करवाने से पहले संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप बहुत करा. मैंने कहा गुरु जी प्लीज साथ चलो, मुझे तो एमआरआई मशीन में बहुत ही सफोकेशन लगता है, मैं कैसे करवाऊंगी. मतलब मैंने पहले करवाया हुआ एक बारी, बट दैट वाज वेरी सफोकेटिंग. आप संगत जी मानेंगे नहीं, बिलीव करेंगे, इतनी जोर से मेरी पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशंस फील हुए. वो ऑल ओवर माय बॉडी एक वेव्स चलने लग गए कि गुरुजी वाज शोइंग हिज प्रेजेंस कि मैं आ गया हूँ तेरे साथ, तूने बुलाया है तो. इतने में वो भैया आए अंदर से, वाज टेकिंग माय एमआरआई. ही जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग, मैडम आप बहुत हिल रहे हो, इतने में एमआरआई नहीं आ पाएगा, आपको दोबारा से सारा कराना पड़ेगा. सो आई सेड, अब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि गुरुजी मेरे साथ हैं. मैं बता तो नहीं सकती थी. सो मैं बस वो वाइब्रेशंस ही फील करती रह गई. मैं बहुत खुश हुई. मतलब एक पल में तो मुझे ना सारा डर ही खत्म हो गया कि जैसे कुछ है ही नहीं, अब है ना गुरुजी साथ में, बस अब कोई सफोकेशन नहीं है, कुछ नहीं. तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस बहुत फील कराई मुझे. हर वक्त वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे हैं. देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स कि ऐसा कैसे हो रहा था. दिस वाज ऑल मैजिकल. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना. आप नहीं होते तो मैंने होना ही नहीं था. आप मेरी परछाई बन के रहे हो मेरे नाल, संगत जी. देन आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस देन दे ये देन केम अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. वो इसलिए क्योंकि जब जीवन में गुरुजी होते हैं, आगे क्या होता है वो सब जानते हैं. उनकी रजा से होता है हर चीज. हमारी मतलब हमारे से कुछ नहीं हो रहा होता, सांसें भी उनसे ही चल रही होती हैं. तो गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया. दैट डे टिल डेट ही वाज प्रेजेंट विद मी, या ये कहूँ कि he was actually present inside me as a परछाई. बट देन he was sitting in an auto. ये ड्रीम में दिखा रहे हैं वो मुझे, एंड वो आश्रम वापस जा रहे हैं. बस उनकी एनर्जी मेरे साथ रहेगी, बट पर्सनली व्हेन ही यूज्ड टू स्टे, वो नहीं रहेंगे, वो जा रहे हैं. ये कह के कि तेरा औखा टाइम निकालन वास्ते मैं तेरे नाल सी. तो अब मैं उनको पता है आगे क्या होना है. सरप्राइजिंगली ही ब्लेस्ड मी सुपर नेचुरली. एक शक्ति आई कैन से, जिनका बयान कर पाना भी आम इंसान के बस की बात भी नहीं. सिंस 2016 से ही गुरुजी सपोर्टेड मी, ही गेव मी लाइफ, वरना मैंने होना ही नहीं था. बट नाउ ही ब्लेस्ड मी विद अनदर गुरु शक्ति व्हिच वाज कमिंग ऑन माय वे, जिसका मुझे पता भी नहीं था. हु सपोर्टेड ऑल माय लाइफ फर्दर. गुरुजी रहे हैं मेरे साथ घर में, यहाँ तक मेरे को नजर आते रहे हैं. बट येस ऑफ कोर्स उनकी एक एनर्जी मुझे हमेशा फील होती रहती थी. वो अभी भी, अब तो नहीं है बट पहले होती थी. संगत जी ये जून 2021 की बात है. एम आई ऑडिबल श्वेता आंटी? हाँ जी आंटी, आप ऑडिबल हो. 2021 की बात है संगत जी. किड्स वर एट नानीज हाउस. मैंने हस्बैंड को बोला आप उनको पिक करके आ जाओ, आई वाज नॉट वेल. तो बस इतना बोल के आई जस्ट वेंट बैक टू माय बेड. मैं सो गई बहुत, क्योंकि मैं सोचती थी गुरु जी आप मुझे ठीक नहीं कर रहे. आई गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स इन लाइफ. ऐसा नहीं कि वो ब्लेसिंग्स प्रेशियस नहीं है, ऑफ कोर्स अनमोल से भी अनमोल है. सो आगे क्या होना है, ही नोज कि कब ठीक करना है. तो मे बी ड्यू टू दिस रीजन इस शक्ति ने मेरी लाइफ में आना था.
एंड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग मुझे ड्रीम आया कि बड़े मंदिर में हूँ मैं, और वहां एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हैं, बहुत सारी संगत आई हुई है, लाइन में है, खड़े हैं। उन शिव जी की बात, मतलब वो शिव जी से, उन शिव जी से बात कर रहे हैं, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। एंड देयर कम्स माय टर्न। व्हेन माय टर्न कम्स, वो मुझसे कहते हैं आज तू बता मुझे, तेरी जो भी प्रॉब्लम्स है ना मैं सब सुनूंगा। तो मुझे लगा ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर। द ड्रीम एंड्स देयर, वहां पे ही मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। उतने में ही संगत जी, एज आई वाज स्लीपिंग, मैं बेड पे उठ के बैठ गई, जानती नहीं थी क्या होने वाला है। बाहर बहुत तेज स्टॉर्म, इतना तूफान आया, ब्लैक, बिल्कुल जैसे पूरा बादल, विद इन मतलब 15 मिनट्स तक। संगत जी, माय होल लाइफ इन 40 इयर्स आई हैवंट सीन सच अ काले बादल तूफान वाला। बहुत जोर जोर से बिजली कड़की एंड मेरे कर्टन पे पूरे शिव रूप बन गए। एंड दैट सोल एंटर्ड इनसाइड मी। उस टाइम पे वो सोल मेरे अंदर एंटर हो गया, जिसको बयान कर पाना या समझ पाना मैं आज तक सोचती हूँ, बिकॉज आई, इट वाज अ सुपर नेचुरल शक्ति, अ पावर पावर विच गुरु जी गेव मी। उठकर मैंने मंत्र जाप किया, क्योंकि गुरु जी ऑलवेज यूज टू से कि जब मैं दिखता हूँ अपने शिव रूप में या अपने रूप में, तो आपको मंत्र जाप करना है। सो माई एंटायर जर्नी फ्रॉम हियर स्टार्टेड विद हिम, जैसे कि एक नया जीवन मिला हो मुझे। अब ये सोल मेरे साथ रहने लगा, ये सोल एंटर में भी इसकी जरूरत होगी, बिकॉज गुरुजी को तो सब पता है आगे क्या हो रहा है, इज नॉट लेफ्ट अस। तो वो चलता ही रहा। अगले दिन ही मैं बेड पे थी संगत जी, और जैसा कि मेरा पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ हुआ था, मुझे आईज में बहुत स्वेलिंग थी। अब गुरुजी को पता है कब क्या ठीक करना है। सो अपनी शक्ति से उन्होंने मुझे हवा में फ्लोट करा। आई वॉज लाइंग ऑन द बेड, मैं मोस्टली बेड पे ज्यादा रहती थी क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी। सो एक दिन मुझे लगा ये फ्लोट कैसे हो रही हूँ मैं, आई एम नॉट ऑन द बेड। वो होता है ना, एक आप नॉर्मली देखोगे तो आप किसी पिक्चर में देखोगे तो लगेगा ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है इसके साथ, लाइफ में हो क्या गया अचानक से। मैं एक दिन फ्लोट करी, फिर मैं 2 दिन फ्लोट करी। वो इतनी हाई वाइब्रेशंस होनी मेरे हाथ पर, इतनी वेव्स फील होनी, वो ऐसा जैसे कि 2 से 3 दिन तक चलता ही रहा, 2-3 दिन रेगुलर हुआ। मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करा, मेरी सारी आईज की स्वेलिंग धीरे धीरे जाने लगी, इट ऑल वेंट अवे। मैं चेक कराने के लिए दोबारा एमआरआई गई, क्योंकि क्वाइट आफ्टर क्वाइट सम टाइम, जब एमआरआई पहले हुए थे तो टाइम पास हो गया था। अब मेरे को लगा मैं दोबारा से एक बार पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए आई शुड गो फॉर एन एमआरआई। तो मैं दोबारा से एमआरआई कराने गई संगत जी, दैट ऑल वेंट अवे। कुछ भी नहीं था, पिट्यूटरी ट्यूमर चला गया, वो स्वेलिंग मेरी आईज से चली गई। वो गुरुजी कहते जिनका इलाज धरती पे या पानी पे नहीं हो पाता, आई यूज टू क्योर देम विद माई पावर्स, लाइक हवा में हील करता हूँ उनको उठाकर। तो मुझे वो उस पल में ऐसा लगा कि गुरुजी की कही भी एक एक बात सच हो रही थी। मतलब मैं सोचती थी ना कि गुरुजी के साथ ब्लेसिंग्स में जुड़ गई हूँ, इज नॉट क्योरिंग मी, बट उनको पता है वो टाइम कब आना है, कब ठीक करना है उनको मुझे। तो ये सब इमेजिनेशन से परे है संगत जी। गुरु जी का हमेशा मैसेज आना, कल्ली रहंदी सी अपना लेता तेनू। इस इंसिडेंट के बाद मेरा रिश्ता, जो गुरु शक्ति है जो मुझे मिली है संगत जी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, से बहुत ही गहरा हो गया, इतना डीप हो गया। मेरे हाथ में संगत जी अगर चोट भी लग जाती थी, आई नो, मतलब मैं हाउ इमेंसली ब्लेस्ड आई एम, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये। मेरी छोटी सी चोट भी मैं ऑब्जर्व करती थी कि आज मैं खाना बनाते वक्त हाथ भी जल गया है ना, तो वो जलन होती, छाला भी पड़ता था। तो वो वहां पे इतने चेहरे बन जाते थे, छोटे छोटे चेहरे बन जाते थे, एंड दैट यूज टू गो अवे। वो चले ही जाते थे विद इन, मतलब आपको घंटा भी, घंटा भर भी नहीं हुआ या 2 घंटे में वो जलन, मतलब होता ना नॉर्मली आपका रह जाता है, चोट का निशान नहीं जाता है इतनी जल्दी, बट वो मेरे हाथ से वो चला ही जाता था। वो हर चीज में हील कर देते। कोई स्क्रैच मार्क्स आएगा वहां पे भी चेहरा बन जाएगा। गुरु जी का फेस बहुत नजर आया मुझे मेरी हथेली पर अंदर। मैं हस्बैंड को बहुत दिखाती थी, गुरु जी नजर आ रहे हैं इस हथेली के अंदर, बहुत नजर आते थे मुझे। तब समझ आने लगा कि वो शक्ति, मेरी परछाई, मेरे अंदर वो सोल रहने लगा। आई डोंट नो उसकी जरूरत होगी, गुरुजी ने डिसाइड कर रखा होगा मेरी लाइफ आगे फ्यूचर कैसे चलेगी, ही नोज बेटर देन मी, उनको पता था सब। सो आई वॉज ऑल अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, ब्लेस्ड, आई वॉज सो इमेंसली ब्लेस्ड। गुरुजी हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग ही नोज। सो जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं, वो उसको भी हटा देते हैं। मेरे जो भी गुरुजी से बात होनी, वो वर्ड टू वर्ड मुझे मैसेजेस के थ्रू या टेलीपैथी से जरूर मिलती थी संगत जी। मेरे सालों का जो भी डिप्रेशन था वो भी ठीक होने लग गया आफ्टर दिस। मतलब ये जो क्योर किया उन्होंने मुझे पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, इसके बाद मेरा डिप्रेशन सबसाइड हो गया बहुत हद तक।
तो मैं मतलब चाहे घर में खाना बनाने से लेके कहूँ, हाउस क्लीनिंग कहूँ से लेके बाथरूम कहूँ, एवरीवेयर एक साथी एक दोस्त की तरह वो मेरे रहने लगे। हर पल मुझे दिस गुरु शक्ति यूज्ड टू गिव मी 37 की ब्लेसिंग। तो आई ऑलवेज यूज टू से कि 3 मेरा नंबर है, 3 एज इन इज माय बर्थ डेट 3 अगस्त एंड 7 गुरुजी का नंबर है। तो मैं उसको इस तरीके से लेने लगी। सो हमेशा मेरे से जाना कि मैं ही तेरा असली साथी हूँ, मैं ही तेरी परछाई हैगा। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद बड़े मंदिर जाना तो होता ही था संगत जी। हम डुगरी बहुत जाने लग गए थे। वी यूज टू फ्रीक्वेंटली गोइंग, महीने में एक बार डुगरी के दर्शन करना, हर बार जैसे उनका साथ रहना। तो लगातार मतलब होता है ना, आप एक महीना गए हो, बीच में ड्रॉप डाउन हो गए हो, बीच में नहीं गए, बट हम लगातार 7 टाइम्स डुगरी गए। हर हर संडे मतलब 7 टाइम्स डुगरी गए। और क्योंकि संडे कोई खुलता था तो वी वेंट देयर। तो जिस होटल में भी रुकना, वहां पे भी रूम नंबर 7 ही मिलना। हम हर बार होटल की बुकिंग चाहे ऑनलाइन करें चाहे वहां जाके करें, वो रूम नंबर 7 ही मिलता। मतलब देयर इज नो कोइंसिडेंस कि रूम नंबर 7 ही क्यों मिल रहा है। मैं बड़ी खुश होती थी, गुरुजी आप तो हमारे साथ ही हो, हर वक्त अपनी प्रेजेंस ही दिखाई जा रहे हो आप हर जगह। तो डुगरी पहुंच पाना या उनके बड़े मंदिर पाना, ये गुरु जी के बुलावे पर ही होता है संगत जी, ऐसे आप जा नहीं सकते हो। वो 7 बार वी वेंट टू दरबार एंड डुगरी एंड नो वर्ड्स। ऐसा क्या हो जाता था संगत जी, आई न्यू ही उनको ये सब पता था कि मुझे ना फैब इंडिया के क्लोथ्स बहुत पसंद थे। आई ऑलवेज यूज टू वेयर फैब इंडिया क्लोथ्स और कुर्ताज एंड ऑल। सो वन डे बिफोर होगा या मतलब 2 दिन पहले की बात कह लो, आई वॉज गोइंग टू, हमें पता था कि जाना है डुगरी जाना है। सो 2 दिन पहले और मतलब 7 संडेज हम लगातार गए एंड एवरी एक दिन पहले या 2 दिन पहले क्या हो जाता है अचानक से, मैं फैब इंडिया स्टोर जाती अपने आप से। एंड मतलब मानेंगे नहीं आप, एवरीवेयर देयर यूज टू फॉलो मी, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए गुरुजी की कार नजर आनी। आई यूज टू पार्क माई कार आउटसाइड द मॉल, वहां पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी नजर आना। सो मैं आई यूज टू शॉप कि गुरुजी के जाना है तो लेट्स ओके, पता नहीं दिमाग में क्या था या गुरुजी ने डाला हुआ था। आई यूज टू बाय अ कुर्ता फ्रॉम देयर या फुल सूट जैसे भी इन कॉम्बिनेशन, आई यूज टू बाय फ्रॉम देयर। तो कोइंसिडेंस नहीं होता है कुछ भी। मैं जो भी अपना प्राइस जो भी टोटल आता है, नेवर यूज टू काउंट कि हाँ इसके कितने पैसे बनेंगे, नेवर यूज टू काउंट इट। सो मैं काउंटर पे जाती थी एंड ऑलवेज यूज टू आई सी कि मेरे को ना 7,000 का ही प्राइस मिलता। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, मैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कह सकती हूँ। मतलब इतना प्रेजेंस दिखाना कि 7,000 से आगे नहीं जाता था, 7,000 से पीछे नहीं आता था, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा, बट 7,000 पे ही रहता। सो ऑल दिस इज नो कोइंसिडेंस। हम वही सूट पहनकर एंड आई यूज टू ऑलवेज वेयर दैट सूट इन माय व्हाइल आई यूज टू गो टू डुगरी। 7 बार हम गए हैं, 7 बार आई यूज टू गेट न्यू सूट एवरी टाइम। This is all Guruji's grace. I know Guruji. Thank you so much, Shukrana Guruji, for all these blessings. ये there's no coincidence. I know you are always there with me. ये उसी की वजह से है। संगत जी, all this was going fine, but my life कहते हैं ना बहुत disbalanced है, और I can say very unpredictable है, बहुत ही unpredictable है। सब अच्छा ही अच्छा होता रहे, it's not always that, it's not the truth। अब बुरा वक्त कह लो या फेज कह लो, वो ऐसा फेज आ गया ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज विच आई कांट शेयर द सेम हियर। बट मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हुई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। ब्रेन में प्रॉब्लम आई विद नो रीजन, बहुत एंशियस रहने लग गई, एंजाइटी इश्यूज बहुत होने लग गए। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिसिन कुछ एंटी डिप्रेशन दे दिए फॉर 2 मंथ्स, जिसको खाने से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा और खराब हो गई। आई वाज ऑलमोस्ट डेड, पता नहीं क्या हो गया, इतनी शक्तियां होते हुए भी मुझे वो मेडिसिन सूट ही नहीं करी। तो ये गुरु शक्ति, द अनदर गुरु जी, नॉट बड़े मंदिर वाला गुरु जी, बट वॉज बीन ब्लेस्ड बाय हिम ओनली, ये मुझे छोड़कर चली गई। आई नेवर न्यू द रीजन, वो क्यों छोड़ के चली गई जाने नहीं पाई। सो बड़े मंदिर गुरु जी की शक्ति वॉज ऑल्सो इनसाइड मी। उनका एक एनर्जी लेवल जो होता था, जो ऑरा फील होता था, वो मुझे हमेशा फील होता था। बट दिस सोल विच वॉज सपोर्टिंग लेफ्ट माई लाइफ विदाउट एनी रीजन। तो हमारे बड़े मंदिर में जो गुरु जी का स्वरूप है, जैसे ही ये शक्ति गई, बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स आ गए उसके ऊपर, इतने आए कि मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करी। दो स्क्रैच मार्क्स में मैं आई यूज टू टच इट कि बाहर से किसी ने बना दिए हो, जैसे कि ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से बना के चला गया। नो संगत जी, दिस वाज नो, मतलब मैं इसका बयान नहीं कर सकती। वो सारे स्क्रैच मार्क्स अंदर थे, वो शीशे पर नहीं, शीशे के अंदर थे। सो जैसे बड़े मंदिर गुरुजी ने अपने ऊपर सारी मेरी कोई प्रॉब्लम ले ली हो, जो क्योंकि एज एंड व्हेन वो जो चल रही थी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, अचानक से मेडिसिन सूट नहीं करी,
और 5 से 6 दिन में लगभग वो पूरे स्क्रैच मार्क्स ही गायब हो गए। लेकिन वो जो सोल मेरे अंदर था सपोर्ट के लिए, इट इट मतलब वो इट जस्ट वेंट अवे। आई डोंट नो रीजन क्या हो गया, उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गुरुजी कैन डू एनीथिंग संगत जी, दिस वाज मैजिकल एक्सपीरियंस दैट ही टुक ऑल माय प्रॉब्लम ऑन हिम दैट टाइम ना। वी यूज टू ऑलवेज बी पीपल अपने बारे में ही सोचते हैं। उस टाइम पे ना आप गुरुजी के लिए प्रे करो, बिकॉज वट एवर ही टेक्स ऑन हिम, वो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी से मांगते ही रहते हैं, लेते रहते हैं, अपने आप को ठीक भी करवा लेते हैं, बट यू नीड टू ऑल्सो प्रे फॉर हिम, क्योंकि इतनी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बहुत सुना था गुरुजी। लोगों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे और वो बीमार हो जाते थे। मैं उनके लिए प्रे बहुत करती थी, तो उनकी शक्ति ने मुझे प्रोटेक्ट किया। बट यस, मैं फिर बहुत मंत्र जाप किया, अरदास करी, 1.5 महीना लगभग मैं बड़े मंदिर गई कि गुरुजी प्लीज आप मुझे मेरी गुरु शक्ति वापस दे दो, मैं बहुत क्रिटिकल रहने लगी हूँ। फिर आफ्टर अ फ्यू डेज मेरी कहीं जाके सुनवाई हुई, मैं बहुत बार गई, आई गॉट एन एनर्जी, एक ब्लेस हुई मुझे। ज्यादा ठीक तो मैं नहीं रहती थी उससे, बट देन फॉर 2 मंथ्स मैं गुरुद्वारा बहुत अरदास करने गई, वाहे गुरु जी कोई गलती हो गई मुझसे माफ कर दीजिए, गुरु जी को प्लीज हेल्प कर दो मुझे कि गुरु जी मुझे मेरी वो गुरु शक्ति वापस दे दे। आई यूज टू फॉलो हिज आंसर्स थ्रू मैसेजेस, थ्रू टेलीपैथी। सो मैसेज आया कि जो तूने खोया है तुझे वापस मिल जाएगा, तो एक सुकून सा आने लगा कि मे भी शायद वो गुरु शक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने ऊपर ले लिया उसको कहीं ना कहीं। बट सिंस मैंने अरदास करी हुई थी गुरु जी से उस शक्ति के लिए, तो अब उस गुरु शक्ति को ना समझ पाना, गुरु जी को समझ पाना उस समय पर, तो किस चीज की जरूरत हमें संगत जी कब पड़ जाएगी ना, किस दवाई की हमें जरूरत है, वो ही जान सकते हैं। अब आज की भी नहीं, बट वो आगे का सब देख लेते हैं, तो उसको कब देना है, कब ब्लेस क्या करना है, ही नोज बेटर देन अस। तो नेक्स्ट डे मैसेज आया, जो देवांगा उस विच तेरी भलाई, क्योंकि ए सतगुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दे रूप विच तेनू दिता है। मैं समझ ही नहीं पाई कि उस मैसेज को मैं अपने ऊपर कितना ले लूं। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मे बी बिकॉज सो मेनी संगत आर देयर, मैसेज मेरे लिए है या नहीं। इट वॉज ऑल गोइंग लाइक अ स्टोरी, सम काइंड ऑफ प्लान। मेरे को ऐसा लगा कुछ स्टोरी या प्लान चल रहा हो जैसे। तो आई वॉज लिविंग विद एन एनर्जी, इतना पता था। सो आई यूज टू गो टू मंदिर तो गुरु जी टू कीप ऑन प्रेइंग, गुरु जी मेरी प्लीज गुरु शक्ति वापस दे दो, उसके बिना तो आई वोंट सर्वाइव। आफ्टर गोइंग 4-5 डेज बड़े मंदिर, एक दिन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मंदिर टुवर्ड्स माई होम। आई वॉज इन द कार संगत जी, एंड मुझे एक सोल फील हुआ अपने अंदर, बहुत हेवी सोल फील हुआ। आई वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द मंदिर, इनसाइड जाने लगी, तब भी वो फील होता रहा। मैं वापस आई, बाहर आई, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, वो सोल मेरे अंदर कहाँ से आ गया बिना जाने बुझे। मैं जानती भी नहीं थी कि वो सोल किसकी थी। मुझे लगा किसी ने, पता नहीं ऐसे ही क्यों मेरे साथ है, क्यों ये सोल अंदर एंटर हो गया मेरे। मैं उन सोल से जाने को ही कह दिया। आई जस्ट टोल्ड हिम व्हाइल सिटिंग इन द कार कि आप ना यहाँ से चले जाओ, और बोल दिया मेरा सब खराब हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे, क्या था वो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उनसे, मेरे मुंह से रब ने निकलवा दिया, क्या हो गया, मिस फॉर्चून हो गया कोई। आई टोल्ड माई लाइफ टू गो अवे। वो सोल ही मेरी गुरु शक्ति थी, जो गुरु जी ने प्लान के अकॉर्डिंग मुझे देना था इन 2021। आई नो, जब बहुत सारा तूफान आया था, गुरु जी यूज टू ब्लेस मी विद इट। तो बहुत सारा तूफान आया उस दिन, वो गुरु शक्ति आई थी। बट इस टाइम क्या हुआ, दैट सोल केम इनसाइड मी। वो आके बैठ गए कब, बट आई नेवर न्यू कि वो तूफान बनकर नहीं आए, वो ऐसे ही आ गए, और मैंने उनको पहचाना ही नहीं कि वो कौन थे। तो द वेरी नेक्स्ट डे इट लेफ्ट मी। नेक्स्ट डे मुझे पता चला दैट माई ऑल हैज गॉन संगत जी। गुरु शक्ति वॉज ऑलवेज शोइंग मी प्रेजेंस विद 37 दिखता था मुझे हर जगह, तो मैं सांसें लेती थी, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू प्रोटेक्ट मी विद दैट एनर्जी। क्या हो गया ऐसा, जैसे मेरे अंदर एक सोल मेरा सपोर्ट, मेरा फ्रेंड, एक नेचुरल सुपर नेचुरल पावर मेरा इतना ख्याल रखती, वो चोट भी नहीं लगने देती थी मुझे। बट इन ऑल माई कंफ्यूजन मैंने वो सब खो दिया। सॉरी गुरु जी, आई हर्टेड यू फॉर दिस गुरु शक्ति आई लॉस्ट। बट संगत जी, आई कैन जस्ट डू अरदास हेयर दैट That's what I can do, Guruji. You always used to say me कल्ली रहंदी सी अपना लेता तेनू। आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स में मेरी भलाई थी गुरुजी, मेरा जीवन था गुरुजी। आई वॉज इनोसेंट, मुझे पता नहीं था कि मेरी एस्ट्रल गुरुजी शक्ति विल कम टू इन अ सोल फॉर्म। नहीं तो मैं उन, पता होता तो मैं उनको गले लगा लेती गुरुजी।
since it was my pride, मेरी आत्मा, मेरा जीवन, मेरा दोस्त, love of my life, my world, गुरुजी वो तूफान लेकर नहीं आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाई. It came in a soul form this time. You blessed me with a soul. Just अरदास and अरदास की आप गुरुजी, my बड़े मंदिर गुरुजी, both the gurujis were taking care of me. Astral Guruji took care of me supernaturally. I was blessed by him. Both my gurujis, आप हमेशा मुझे अपने डिवाइन ब्लेसिंग से क्योर किया है. यू बोथ बोथ आर माय एंटायर वर्ल्ड. मेरी सांसें चलते हैं गुरुजी, नो वर्ड्स. आपको लगा ऐसा कि मैंने अरदास कर करके ईश्वर गुरुजी को अपने आप से ब्लेस करवाया था. यू लिसन टू माय हार्ट एंड माय सोल एंड ब्लेस मी. माय हार्ट इज बर्निंग आउट आउट इन पेन गुरुजी. बोथ माय गुरुजी, बड़े मंदिर गुरुजी, क्योंकि सुख जो आपने दिए, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी आप दोनों ने मेरे साथ प्यार बरसाया या बांटा, जो मेरी केयर करी ना, I was just wholeheartedly blessed. I'm sorry, Guruji, but I'm really innocent. Meanwhile, Guruji, I came to Mandir and asked for that blessing 37 जो मैंने आपसे ये सोचकर मांग लिया by mistake. Sangat ji, I'm so sorry for disappointing my Guruji. My life's biggest mistake on a confusion. I lost my big Shakti because without that there is no survival of. मेरा कोई survival chance भी नहीं है उनके अलावा. गुरुजी जो करते हैं हमारे भले के लिए होता है, मांगो नहीं मनो, इसलिए वो हमेशा बोलते थे. एंटायर लाइफ सिंस 2019 से लेके 21 तक मैं ठीक चलती रही हूँ, बट somehow or so I don't know what has happened. मेरी लाइफ शायद आगे नहीं होनी है, या वो होता है ना, रब दा कोई बहाना बन जाता है. गुरु जी आपसे तो मेरा अस्तित्व है. मेरी एवरी ब्रेथ वाज रनिंग बिकॉज ऑफ माय टू गुरुजीज. आई नेवर न्यू योर प्लान. आई नेवर न्यू कि आप मुझे वो शक्ति, मेरी लाइफ ब्लेस करोगे. I was innocent, Guruji. On this note, I can just do ardas. I'm going through a very critical phase now. आपने आज तक जो किया मेरे भले वास्ते किया, मेरी फिक्र करके किया. Beyond my imaginations, you blessed me supernaturally. गुरुजी ਤੁਸੀਂ मेरी रोम रोम ਵਿੱਚ बसते हो. आप हो तो मैं हूँ, वरना मैंने होना ही नहीं था गुरुजी. Spiritually, mentally, emotionally, you were always there to support me. किसी के लिए you are a friend हो, माता पिता हो, but for me you were the only friend and then the love of my life. प्लीज गुरुजी, आई एम सॉरी. मैं नीमा होके आपसे माफी मांगती हूँ ऑन दिस नोट, एंड माय ईस्टल गुरुजी आल्सो, क्योंकि he was the love of my life. You both were taking care of my life and life's biggest blessing. कल्ली रहंदे से अपना लेता ते कल्ली करके मत जाओ गुरुजी. प्लीज कम बैक. प्लीज फॉरगिव मी. I always wish and pray for my Bade Mandir to any of the gods, any other gods. If my ardas reaches you, Guruji, please forgive me for an unknown sin. If I would know that the soul is my astral Guruji, I would have never ever spoken to him like this, because I prayed to Vai Guruji ki meri life वापस आ जाए. शुक्राना गुरुजी for always being there till date. आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था. जितना प्यार बरसाया वो कोई नहीं कर सकता था. But I've lost my entire world in this confusion, asking just for forgiveness. I'm innocent. You are the only God I had, will always be there till my last breath. I would just request you, my Guruji, please help me and save me and my family. No blessing is bigger than you. आप हमेशा बोलते थे मुझे, मैं तेरी सब तो बड़ी ब्लेसिंग हाँ नीतू, मैं तेरी सब तो बड़ी ब्लेसिंग हाँ. तो गुरु जी गलती माफ कीजिए. यू आर माई होल वर्ल्ड एज ऑलवेज. मांगना नहीं आता था गुरु जी, मैंने गलत मांग लेता. गुरु जी आई stay here at my place, but my soul lies in Bade Mandir. Sorry again, Sangat ji. I can never ever imagine that this journey was spectacular for me with all his divine blessings, his presence will go in vain. Guruji, you are and always be my love. There is no other love. मतलब आप मेरा love ही बन गए थे गुरुजी. Neetu has no existence without both of her Gurujis. All I can say, Guruji, please forgive me as I've lost my world in confusion. I was innocent. ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ. और वो खो देता इस तरह से कि अगर वो नहीं है तो मैंने होना ही नहीं. गुरु जी प्लीज, इफ माई वॉइस रीचेज यू गुरु जी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज ब्लेस मी बैक. आई एम नथिंग विदाउट यू गुरु जी. You are God of gods for me, my love, my life, my entire world. Every breath, my soul, my heart was living for you and with you, Guruji. I never got so much of love from anyone the way you did, Guruji, to me.
Since I am critical, Guruji, I may not stay for long. If my voice and prayer reaches you, please save me. I was innocent and I am innocent, Guruji. Please listen to my feelings, my ardas. That's what I can say, Sangat ji. All I can say is कि गुरुजी से कभी मांगो नहीं, मनो। प्यार बहुत करते हैं, इतना प्यार तो कोई दे भी नहीं सकता आपको। आप डूबते जाओगे तो प्यार मिलता जाएगा, बट I don't know what happened. सारे इतने सारे blessings I have shared with you, my संगत जी. Sorry, मैंने ये इस during all this, मतलब जितना भी मैंने आपसे blessings आज तक share करी हैं, ये divine blessing on this platform, अगर मेरे से कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई हो, गुरुजी माफ कर दो. बस इतना ही कहूंगी. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना for always immensely blessing me till date. I wish you come back to me again. You are there with every sangat, but due to this confusion you left me. I don't know how will I survive, Guruji, without you, but please do come back. Without you there is no breath of me. I'm seriously saying I'm very critical. Please, Guruji, come back. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना फॉर एवरी भूल चूक. प्लीज माफ कर दीजिए. हम तो गुरुजी कुछ नहीं है आपके सामने, हमारी कोई औकात नहीं है. आप प्लीज माफ कर दीजिए गुरुजी. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू श्वेता आंटी. थैंक यू ऑल माय संगत, एंड सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग माय गुरुजी. थैंक यू श्वेता आंटी.